अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर नूर नूर रहमते कौनैन हज़रत सय्यदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमते आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन और सालिहीन औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हम और आप आज के इस जुमा में वक्त के साथ अल्लाह के घर में मौजूद है और अपने वक्त को अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के घर में बैठकर गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ हम तमाम की हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, हमारा यहाँ आना बैठने को कबूल फरमाए और जो बयान होगा उस पर मैं भी अमल करूँ, आप भी अमल करें। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज का ये जुम्मा इंशाअल्लाह, क्योंकि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना, सफ़र का महीना चल रहा है और लगातार
3 जुम्मा हमने अकीदा अहले सुन्नत सुन्नी किसको कहते हैं, उनका अकीदा क्या है, वो कुरान हदीस की रोशनी में हमने बयान किया। और हिंदुस्तान में, इंडिया में वहाबियत किस तरह फैली है, इस पर बड़ी डिटेल के साथ हमने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक और उसकी अता से हमने बयान किया। लेकिन आज का ये जुम्मा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि एक बहुत बड़े अल्लाह के वली जिनका नाम हजरती सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहंदी अल मारूफ मुजद्दिद अल फिसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुबारक में महीना है। तो आज उनकी ज़िंदगी मुबारक के मुतालिक ये कौन थे, इनके मज़ार मुबारक कहाँ है, और अल्लाह पाक ने इनके ज़रिए दीन का कितना बड़ा काम लिया है, ये आज हम इंशाअल्लाह आज के इस बयान में सुनेंगे। क़बल इसके कि मैं अपने इस उन्वान पर आऊँ, मेरी आदत रही है कि बयान करने से पहले मैं दुरूद पाक की अहमियत और उसकी फजीलत ज़रूर सुनाता हूँ, ताकि अल्लाह ताला हमें दुरूद पढ़ने का जज्बा और शौक़ अता फरमाए। बेशुमार फ़ज़ाइल अहदीस मुबारका में दुरूद पाक पढ़ने पर आए हैं, तो हदीस पाक को गौर से सुने, इस नीयत के साथ कि अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक में आता, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो क़यामत के दिन, मरने के बाद जब अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन जाओगे, क़यामत होगी, क़यामत के बाद उठाए जाओगे और अल्लाह ताला की बारगाह में जाओगे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे राज़ी रहे, और जब तुम क़यामत के दिन अल्लाह से मुलाकात करो तो अल्लाह तुमसे राज़ी रहे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि तुम दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। यानी दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला राज़ी होता है। थोड़ा सा आप गौर फरमाए, जिस बंदे से अल्लाह राज़ी हो जाए फिर यकीनन उसकी मुश्किलें आसान हो जाते हैं। जिस बंदे से अल्लाह राज़ी हो जाए उसकी मुसीबतें आसान हो जाते हैं। जिस बंदे से अल्लाह ताला राज़ी हो जाए वो बंदा दुनिया में भी, क़ब्र में भी और इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन में भी कामयाब होगा। तो दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जहाँ दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों के, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। वहीं पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वाले को दुनिया में भी, क़ब्र में भी और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रत सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कुछ बात, उनकी ज़िंदगी मुबारक के बारे में कुछ बातें अर्ज़ करने से पहले सबसे पहले जो आयत मुबारक कुरान शरीफ के मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया है, इस आयत मुबारक के मुताल्लिक़ कुछ बात समाअत फरमा ले, सुन लीजिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह सफ़ की आयत मुबारक है, आयत नंबर 3 है, पारा नंबर 28 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बुल लज़ीना, उनसे मोहब्बत करता, उनको दोस्त रखता है। किन से मोहब्बत करता है, किन को दोस्त रखता है? युक़ातिलूना फ़ी सबीली, जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, जो अल्लाह के लिए लड़ते हैं, अल्लाह की राह में। कुरान पाक की यह आयत मुबारका में आप समझ गए होंगे, अल्लाह फरमाता है मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं। तो इससे मतलब आप समझ गए होंगे कौन अल्लाह की राह में लड़ते हैं। तो यकीनन यहाँ जिहाद का जिक्र हो रहा है, अल्लाह की राह में अल्लाह के दुश्मनों से लड़ना। लेकिन जिहाद एक तो वो जिहाद है जो मैदान में लड़ा जाता है, मैदान में जाकर दुश्मन से, अल्लाह के दुश्मनों से लड़ना, ये एक जिहाद है और ये अल्लाह की राह में होता है। और एक जिहाद ये है
कि एक अल्लाह का नेक बंदा सारी जिंदगी मैदान में तो नहीं किया, लेकिन काम वही करता रहा जो काम से अल्लाह राजी होता, जो काम से अल्लाह उसके रसूल राजी होते हैं। जैसा कि औलिया अल्लाह की ज़िंदगी को देख लीजिए आप, अल्लाह के नेक बंदों की ज़िंदगी, कि इन्होंने अल्लाह की मोहब्बत के लिए अपना घर, अपना देश, अपना वतन छोड़कर दूसरे मुल्कों में जहाँ पर कुफरस्तान था, चारों तरफ मुशरिकी थे, वहाँ बैठकर दीन की तबलीग की, लोगों को दीन बताया, कुरान बताया, हदीस बताया। तो ये भी अल्लाह की राह में जो है ना जिहाद करने के बराबर है। इसलिए औलिया अल्लाह की ज़िंदगी भी सारी ज़िंदगी जब से ये होश संभालते हैं और आखिरी सांस तक पूरी ज़िंदगी ये अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की राह में लगा देते हैं। तो लिहाजा ये आयत मुबारका में जो अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। गौर करने की बात यह है कि हर मोमिन अल्लाह से मोहब्बत करता है, हर मुसलमान अल्लाह से मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि अल्लाह राजी हो जाए। एक सच्चे मुसलमान के लिए इससे बढ़कर क्या बात होगी। हर मुसलमान से आप पूछे कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है तो कहेंगे हाँ मुझे अल्लाह से भी मोहब्बत है, उसके रसूल से भी मोहब्बत है। तो अंदाज़ा करें क्या हर मोमिन तो चाहता है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करो, करता भी है, लेकिन जिसे अल्लाह खुद मोहब्बत करता हो, जिसको अल्लाह ताला खुद मोहब्बत करता हो, तो फिर अल्लाह ताला उसको कैसे कमाल अता फरमाता होगा, कैसे खूबियाँ अता फरमाता होगा, कैसी ताकतें अता फरमाता होगा, जिसकी एक मिसाल दुनिया में भी आपको मिलती है कि अगर दुनियावी एतबार से देखा जाए कि अगर स्टेट का एक सीएम किसी से मोहब्बत करने लग जाए, एक मुल्क का, एक स्टेट का एक लीडर किसी को अपना दोस्त बना ले, तो फिर उसको कुछ पावर दे देता है, कुछ इख्तियार दे देता है। उस पावर और इख्तियार से फिर वो अपना रुआब बताता है। लेकिन ये दुनियावी एतबार से समझाने के लिए एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, लेकिन हकीकत अगर देखा जाए तो अल्लाह के नेक और महबूब बंदे जिनसे अल्लाह खुद भी मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला उनको दुनिया में ऐसी इज्जत अता फरमाता है, फिर ये जो अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह वो अता फरमाता है। जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है फिर अल्लाह से ये जो कहते हैं अल्लाह उनको वो अता कर देता है। जिसके बारे में कहते हैं अल्लाह इनके वसीले से उनकी मुश्किलों को आसान कर देता है। इसलिए देखिए दुनिया से जाने के बाद भी ये अल्लाह के नेक और महबूब बंदों की आस्थानों को अल्लाह चमकाता है, उनकी गुम्बदों को चमकाता है। यहाँ आकर जो बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, इन वलियों अल्लाह के वसीले से अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल भी फरमाता है और उनको वो जो मांगते हैं अल्लाह वो अता भी फरमाता है। तो खैर ये आयत मुबारका के तहत मैं आपके सामने औलिया अल्लाह की शान को बयान कर रहा था। फरीदुद्दीन अत्तारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह के एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका मज़ार बुखारा तुर्किस्तान निशापुर के इलाके में आता है। तो हज़रत सैयदना फरीदुद्दीन अत्तारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नेक और महबूब बंदों का जिक्र क्यों ज़रूरी है, क्यों अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र किया जाए। लोग कहते हैं मौलाना कुरान की बात बताए, हदीस की बात बताए, आप तो गौसे आज़म के बारे में बताते हैं, कभी गरीब नवाज के बारे में बताते हैं, हमें तो कुरान सुनना है, हमें तो हदीस सुनना है। ऐसे बदअकीदा वहाबी आपको शहद में जहर देकर आपको भटका सकते हैं। क्या तुम गौसे आज़म का जिक्र सुन रहे थे मस्जिद में बैठकर, क्या तुम ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में सुन रहे थे मस्जिद में बैठकर। जाओ जाकर मौलाना से कहो कुरान की बातें बताए, जाके मौलाना से कहो हदीस की बातें बताए। ये क्या है फला वली ऐसा किया, फला वली ने ऐसा किया। तो मैं आपको बता दूं अल्लाह ताला ने कुरान में एक नहीं ऐसे कई वाक़यात बयान किया जिसमें अल्लाह ने अपने नबियों और अपने वलियों का जिक्र कुरान पाक में बयान फरमाया। तो कुरान में जहाँ नमाज का जिक्र है, रोजे का जिक्र है, हज का, ज़कात का, हलाल का, हराम का, अकीदे का, तो वहीं पर कुरान में अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों का भी जिक्र फरमाया। तो लिहाजा अल्लाह के नेक महबूब बंदों का जिक्र करना यह खुद अल्लाह ताला का सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह का तरीका है। तो पहले ये जवाब है उनके लिए जो कहते रहे क्यों गौसे आज़म का जिक्र कर रहे हो, क्यों औलिया अल्लाह का जिक्र कर रहे हो। तो भाई अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी किया। सूरह नूह में, सूरह नूह कुरान में एक सूरह है, सूरह नूह उसको कहते हैं। सूरह नूह
उस सूरह नूह में एक आयत मुबारका है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ए हबीब हम आपको पिछले नबियों के वाक़या सुनाते हैं। देखिए वाक़या सुनाना, गौसे आज़म का वाक़या, अल्लाह के वलियों के वाक़या, नबियों का वाक़या, तो अल्लाह ताला भी हमारे और आपके नबी को पिछले नबियों के वाक़या बताता था, सुनाता था कि आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, ये सारे नबियों के बारे में अल्लाह ताला हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम को सुनाता था कि मूसा ने ये किया था, इब्राहिम ने ऐसा किया था, ईसा ने ऐसा किया था, ज़करिया ने ऐसा किया था। अब कुरान में अल्लाह फरमाता है, ए हबीब हम आपको पिछले नबियों के वाक़ये इसलिए सुनाते हैं ताकि आपका सीना मजबूत हो, यानी आपका यकीन, आपका सीना मजबूत हो। ये कुरान की आयत से पता चला अल्लाह के नेक और महबूब बंदों के वाक़या सुनने से, गौसे आज़म के बारे में सुनने से, गरीब नवाज के बारे में सुनने से, तो आने वाले मुसलमानों का ईमान और यकीन अल्लाह और उसके रसूल पर और मजबूत हो जाता है। तो कुरान से भी ये बात मालूम है। तो हज़रत फरीदुद्दीन अत्तारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तज़किरतुल औलिया में एक बात बताते फरमाते हैं कि देखो कि औलिया अल्लाह का जिक्र क्यों जरूरी है, क्यों उनका जिक्र किया जाए, इससे फायदा क्या होता है। तो आप फरमाते कि देखो सैयदना जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला, बगदाद में एक बुजुर्ग है जिनका नाम जुनैद बगदादी है, ये गौसे आजम से पहले के बुजुर्ग है, गौसे आजम के 200 साल पहले ये आपके बुजुर्ग है, यानी आपके 200 साल बाद गौसे आजम पैदा हुए। हज़रत जुनैद बगदादी उनका नाम है रज़ी अल्लाह ताला। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है, यानी अल्लाह के वलियों का जिक्र सुनना, इससे क्या मिलता है, क्या फायदा होता है। तो जुनैद बगदादी कहते हैं अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है, यानी अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र सुनने से तुम शैतान को कैसे काबू में कर सकते हो, अपनी ख्वाहिशात को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो लिहाजा ये तुम्हें अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगी सुनने और पढ़ने से आपको शैतान पर गलबा, यानी आप उससे जीत सकते हैं। ये बताना चाह रहे जुनैद बगदादी कि शैतान पर गलबा हासिल करने के लिए अल्लाह के वलियों का जिक्र सुना करो। शैतान पर गलबा हासिल करने से अल्लाह के वलियों का जिक्र सुना करो, तुम्हें पता चलेगा कि शैतान को काबू में कैसे किया जा सकता है, अपनी ख्वाहिशात को काबू में कैसे कर सकते हैं। और जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं फिर आगे कि सुनो, जहां भी अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है तो अल्लाह ताला उन नेक बंदों के जिक्र की बरकत से तुम्हारे मुश्किलों को आसान फरमा देता है। देखिए आप अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र पढ़ने और सुनने से ये फायदे होते हैं। तो खैर अब आए, मैं आपको जिस बुजुर्ग के बारे में बताने जा रहा था, जिनका नाम मुबारक हजरत सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये कौन बुजुर्ग है, इनको दुनिया मुजद्दिद अल-फिसानी के नाम से जानती है। मुजद्दिद किसको कहते हैं, अल-फिसानी का मतलब क्या है, मैं आगे चलकर बताऊंगा। पहले आप सुन लीजिए शेख अहमद फारूकी की विलादत मुबारक, पैदाइश आप किस महीने में पैदा हुए, किस हिजरी में पैदा हुए इस्लामी हिसाब से, ताकि आपको आने वाली बात समझ में आ जाए कि हजरत सैयदना शेख अहमद फारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 975 हिजरी में पैदा हुए। 975 हिजरी में पैदा हुए। और कहां पर पैदा हुए, हमारे इंडिया का एक स्टेट है उसको पंजाब कहा जाता है, मुल्क हिंदुस्तान का एक इलाका पंजाब। पंजाब में एक इलाका है सरहंद, अभी भी उस इलाका का नाम है सरहंद। सरहंद उसको कहा जाता, क्यों कहा जाता था, तो आज से 500 साल पहले सरहंद यानी असल में हिंदी में शेर को कहा जाता है। सरहंद असल हिंदी में शेर को कहा जाता है। तो पंजाब के इस इलाके में जंगल बहुत बड़ा था और वहां शेर बहुत रहा करते थे। लेकिन आज देखिए, आज से 500 साल पहले अल्लाह ताला ने अपने एक हकीकी शेर को उसी इलाके में पैदा फरमाया। सरहंद के इलाके में आप पैदा हुए, इसलिए आपको, जैसे कि हम हैदराबाद में पैदा हुए तो हमें हैदराबादी कहा जाता है। इसलिए हजरत सैयदना शेख अहमद इनका नाम है फारूकी, यानी हजरत फारूक आजम की औलाद में से है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो शेख अहमद सरहंद पंजाब में पैदा हुए।
कब हुए? 975 हिजरी। जैसा कि आप देखिए आज हम अंग्रेजी हिसाब से देखा जाए, सन ईस्वी के हिसाब से देखा जाए तो 2024 चल रहा है, और इस्लामिक हिसाब से माशाल्लाह बहुत कम लोग को मालूम होगा ये कौन सी हिजरी चल रही है इस्लामिक हिसाब से, जिससे इस्लाम आकर कितने 100 साल हो गया है। तो अगर आज देखा जाए तो इस्लामी हिसाब से जो हिजरी चल रही है वो 1446 हिजरी चल रही है, 1446 हिजरी, 1446 हिजरी चल रही है। अब 500 साल पहले पीछे बैक चले जाए तो 975 हिजरी, और ये दौर कौन सा दौर था? अगर 975 हिजरी का अगर हम दौर देखेंगे, ये दौर मुगलिया सल्तनत का था। मुगलिया सल्तनत का ये दौर था, मुगलों का दौर था हिंदुस्तान में। और उस वक्त जो हिंदुस्तान का बादशाह था, नाम उसका जलालुद्दीन अकबर था, जिसको हम और आप अकबर बादशाह के नाम से जानते और पहचानते हैं। आज भी उसकी हिस्ट्री और उसके बारे में स्कूल में पढ़ाया जाता है, कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है। तो खैर 975 हिजरी अकबर बादशाह के दौर में ये बुजुर्ग पैदा हुए सरहंद में। इनके वालिद का नाम था हजरत सैयदना शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये बहुत बड़े अपने वक्त के आलिम, फाजिल, मुत्तकी, परहेजगार और अल्लाह के नेक बंदे थे। आप जितने भी औलिया अल्लाह के माँ बाप को अगर आप पढ़ेंगे किताबों में, अल्लाह के नेक, गौस आजम के माँ बाप को कभी आप पढ़िए, ख्वाजा गरीब नवाज के वालिदैन को आप पढ़े, ख्वाजा बंदा नवाज के वालिदैन को आप पढ़े, बाबा फरीदगंज शकर के वालिदैन को अगर आप पढ़ेंगे, हजरत निजामुद्दीन औलिया के माँ और बाप के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, साबिर पाक के माँ और बाप के बारे में पढ़ेंगे, तो यकीन जानिए सारे ये औलिया अल्लाह के जो माँ बाप है ना, आपको बड़े मुत्तकी, परहेजगार, नमाजी, तहज्जुद गुजार नजर आए। यही पहचान है। आज लोग हमसे कहते हैं मौलाना पहले तो लोग को घर में गौस आजम जैसे बुजुर्ग पैदा होते थे, पहले के लोगों के घरों में, मुसलमानों घर में गरीब नवाज जैसे बुजुर्ग पैदा होते थे, आज ऐसे बुजुर्ग हमारे घरों में पैदा क्यों नहीं होते? तो हमें चाहिए कि हम अपनी तरबियत पे गौर करें, हम खुद क्या अमल कर रहे हैं। ना हमारे फर्ज नमाज की पाबंदी है, ना नमाजों की पाबंदी, ना चेहरे की दाढ़ी की पाबंदी, झूठ गीबत ना जाने अल्लाह उसके रसूल को नाराज करने वाले कितने काम हम रोजाना करते रहते हैं। तो बताइए फिर हमारे और हमारी औलाद में, हमारी नस्ल में ऐसे नेक बंदे कहाँ पैदा होंगे? हाँ, अगर आप मुत्तकी परहेजगार है, ये होना भी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में कहता है मैं मुत्तकियों से मोहब्बत करता हूँ, परहेजगार लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है। अगर आप मुत्तकी परहेजगार, दीन और कुरान शरीयत के पाबंद होंगे तो आपकी औलाद में गौसे आजम तो पैदा नहीं होंगे, लेकिन गौसे आजम के गुलाम जरूर पैदा होंगे, गरीब नवाज के गुलाम जरूर पैदा होंगे। तो खैर हजरत सैयदना शेख अब्दुल अहद के ये बेटे थे शेख अहमद फारूकी, और आप जो है आपके वालिद बहुत बड़े मुत्तकी, परहेजगार, आबिद शख्सियत थे और सिलसिले चिश्तिया निजामिया के बहुत बड़े पीर थे। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद थे शेख अब्दुल अहद। आप फरमाते हैं कि जब मेरे घर में आपकी पैदाइश होने वाली थी तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ लेकर आए। शेख अहमद फारूकी के वालिद कह रहे हैं मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ लेकर आए और फरमाया, ए अब्दुल अहद मुबारक हो, तेरे घर में अल्लाह ताला एक ऐसे लड़के को भेज रहा है जिसके जरिए से अल्लाह ताला दीन का बहुत बड़ा काम लेगा, दीन का बहुत बड़ा काम लेगा, और वो बहुत बड़ा अपने वक्त का मुजद्दिद होगा, वक्त का खुतब होगा, वली होगा। ये मुबारकबादी ख्वाब में हुजूर ने इनके वालिद को अता फरमाई है। एक बात ख्वाब की आ गई तो मैं आपको बताता चलूं, लोग कहते हैं ख्वाब तो अक्सर किसी को कई कई किस्म के ख्वाब पढ़ते हैं, तो ख्वाब का क्या एतबार? तो मैंने कहा देखो यकीनन ख्वाब जो आना, ये किसी को नफसानी ख्वाब आते हैं, किसी को रहमानी ख्वाब आते हैं, किसी को शैतानी ख्वाब आते हैं। ख्वाबों के अलग अलग किस्में होती है, लेकिन एक बात याद रख लिया तमाम, एक ख्वाब ऐसा है किसको भी वो ख्वाब आए वो ख्वाब सही होता है, सच्चा होता है और हकीकत में होता है।
चाहे वो ख्वाब आपको पढ़े, मुझे पढ़े, किसको भी पढ़े, वो कौन सा ख्वाब है जो सही होता है, सच्चा होता है और हकीकत में होता है, तो याद रखें हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा, बोलो मोहब्बत से सुबह सुबह दुआ कर ले, अल्लाह में हुजूर का दीदार ख्वाब में अता फरमाए। जिसने मुझे ख्वाब में देखा, हकीकत में वो मुझी को ख्वाब में देखता है। क्यों? सहाबा ने पूछा, हुजूर क्यों? कहा, शैतान हुजूर का होलिया नहीं बना सकता, है ना। शैतान जो है ना, इब्लीस जो है, बड़े बड़े बुजुर्गों का चेहरा बनाकर आपके ख्वाब में आ सकता, माँ के ख्वाब का चेहरा बनाकर, बाप का चेहरा बनाकर, उस्ताद का चेहरा बनाकर, भाई का चेहरा बनाकर आपके ख्वाब में आ सकता है शैतान। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि मेरा चेहरा नहीं बना सकता, मेरा चेहरा नहीं बना सकता। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मुझे ख्वाब में देखा, हकीकत में उसने मुझे को ख्वाब में देखा। अब इस हदीस पाक को ज़हन में रखिए आप। हजरत शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, सरकार ने मुझे मुबारकबादी दी और फरमाया कि ऐ शेख अब्दुल अहद, मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ एक बेटा पैदा होने वाला है जो वक्त का एक बहुत बड़ा मुजद्दिद और अल्लाह का वली होगा, और उसका नाम मेरे नाम पर रखा जाए, उसका नाम अहमद रखा जाए। तो आपके वालिद मोहतरम फरमाते हैं कि मैं ये ख्वाब से जब बेदार हुआ, कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ मेरे बेटे शेख अहमद की पैदाइश हो गई। शेख अहमद फारूकी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी माँ भी कहती है, जब आप पैदा हुए तो मेरे घर में, बल्कि मेरा घर ही नहीं बल्कि आजू बाजू घर का सारा मोहल्ला गली अचानक नूर से उजाला हो गया, नूर से मुजल्ला हो गया और नूर ही नूर नजर आने लगा। ये अल्लाह के एक वली की पैदाइश के वक्त नूर का जाहिर होना, ये भी रिवायत में मिलता है। खैर, आपकी पैदाइश सही तारीख ये है कि आप जुमा के दिन 14 शव्वाल को 971, मैंने 75 का 971 हिजरी 71 हिजरी में आप पैदा हुए, और ये दौर अकबर बादशाह का दौर था। जरा गौर से सुनिए। पहले मैं इनका तारुफ कराता हूँ, फिर इनका अकीदा क्या है, इनको क्या है, मैं आपको बताता हूँ। फिर आप जब पैदा हुए तो पैदा आप खतना शुदा हुए, ये भी आपकी खासियत है। शेख अहमद फारूकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खतना शुदा पैदा हुए, यानी पैदाइशी तौर पर आपका खतना हो चुकी है। अल्लाह अल्लाह। और फिर आम बच्चों की तरह आप कभी ना रोते थे बचपन में, जब आप जैसे कि आम बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो ना आप आम बच्चों की तरह झूले में रहते वक्त भी ना आम बच्चों की तरह रोते थे, ना ही दूध के लिए तड़पते थे। माँ जब भी दूध पिलाती आप पी लेते, फिर दूध पिलाए या ना पिलाए हमेशा आप झूले में खामोश रहते या मुस्कुराते रहते। मैं बताना और समझाना आपको ये चाहता हूँ, अल्लाह पाक अपने वलियों का बचपन भी आम बंदों से अलग ऐसे रखता है जिसको देखकर हर इंसान कहता है ये तो दिखने में बच्चा है, कोई आम बच्चा नहीं, यकीनन ये अल्लाह का वली मालूम होता है। यानी उनका बचपना भी बिल्कुल एक अजीब सा आपको समझ में आ जाता है। खैर, फिर आप क्यों जो भी देखता, शेख अहमद फारूकी को जब बचपन में जो भी देखता तो अचानक उसका दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हो जाती, यानी आपके चेहरे पे जो नूर था शेख अहमद फारूकी के, जो भी आपको देखता फौरन उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती। और यहाँ तक के आप कभी बच्चे, हमारे भी बच्चे, हमारे पास भी औलाद होती है, तो कभी हमारे बच्चे बरहाना हो जाते हैं, चड्डी उतार देते हैं, छोटे मासूम बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन शेख अहमद फारूकी रजी अल्लाह ताला अन्हु कभी ऐसा हो भी जाता कि आप बरहाने हो जाते, फौरन कपड़े को खींच कर पहन लिया करते थे बचपने में। यानी इतना शर्मीले, इतने हयादार, अल्लाह के दीन के इतने पाबंद बचपन ही से आपकी ये आदतें मुबारका थी कि जब आप जो है कुछ दिन आपकी उम्र हुई, आपके वालिद खुद एक बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मौलाना थे, शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी तालीम और तरबियत की। आप अभी नाबालिग थे, यानी बुलूगत से पहले, अभी बालिग नहीं हुए थे, बालिग होने से पहले आप हाफिज कुरान भी हो चुके थे। बोलते रहिए सुभान अल्लाह। यानी एक नौजवान बच्चा कब बालिग होता है? 13 साल की उम्र में या 14 साल की उम्र में।
बच्ची 9 साल की उम्र में होती है, बच्चा 13 साल या 14 साल। 14 साल तो लास्ट है, वरना 14 साल के बाद जो बच्चा जो हो बड़ा 15 साल का तो उसको बालिग में शुमार किया जाता है। तो हजरत शेख अहमद फारूकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बुलूगत से पहले यानी बालिग होने से पहले इतना मजबूत ज़हन अल्लाह ताला ने इनको दिया था कि बालिग होने से पहले आप मुकम्मल हाफिज कुरान भी बन चुके थे, हाफिज के साथ साथ आलिम और भी बन चुके थे, इल्म ज़ाहिरी आप मुकम्मल अता कर लिए थे। पता क्या चला, अल्लाह ताला अगर अपने वली से कोई काम लेना चाहता है, उनका बचपन भी कमाल कर रखता है, उनकी जवानी भी कमाल कर रखता है, यहाँ तक कि वो जब ज़हीन और फतीन होते हैं तो अल्लाह पाक उनको ऐसा इल्म अता फरमाता है जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते, वो काम अल्लाह के वली कर बता देते हैं। वरना 14 साल की उम्र, 13 साल की उम्र, हमारे बच्चे तो खेल कूद में वक्त गुजारते हैं, लेकिन ये अल्लाह वालों की शान देखे, 13-14 साल की उम्र में हाफिज भी बन चुके होते हैं, आलिम भी बन चुके होते थे। लिहाजा मैं आपको यहाँ एक और बात बता देना चाहता हूँ, आज के इस दौर फितन में बहुत से ऐसे फेक किस्म के बाबा आपको नजर आएंगे जो गांजा पीते हो, जो 10-10 अंगूठियां पहनते हो, लंबे लंबे बाल छोड़ते हो, न नमाज पढ़ते, न रोजा रखते, न उनको दीन के बारे में मालूम होता है, न कुरान के बारे में मालूम होता है, न शरीयत के बारे में मालूम होता है। लिहाजा ऐसे ढोंगी किस्म लोगों को देखकर इन अल्लाह वालों पर कभी ख्यास मत करिए। आप आज के ढोंगी और है जिन जो वाकई अल्लाह के वली होते हैं, आप ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में पढ़कर देखें, जितने औलिया अल्लाह के बारे में पढ़कर देखेंगे वो कम उम्र में हाफिज कुरान भी बन चुके होते हैं, आलिम दीन भी बन चुके होते हैं। यानी जाहिल लोगों को अल्लाह अपना वली नहीं बनाता। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जिसको अल्लाह अपना वली बनाना चाहता है, जिसको अल्लाह ताला अपना दोस्त बनाना चाहता है, जिसको अल्लाह ताला अपना महबूब बनाना चाहता है, उसको जाहिल नहीं रखता, पहले उसको इल्म अता फरमाता है। ऐसे जाहिलों को देखकर कभी बड़े बड़े औलिया अल्लाह पर उंगली मत उठाइए। ये जाहिल किस्म के बाबा, फेक किस्म के बाबा जो आज के दौर में हमें जरूरत है, वहाँ भी बदअकीदा से बचने के साथ साथ ऐसे फेक किस्म के बाबाओं से भी अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो खैर, फिर आपकी बातिनी तरबियत के लिए हजरत शेख अहमद फारूकी की बातिनी तरबियत के लिए हजरत शेख अब्दुल अहद ने, जो आपको खुद वालिद है और एक सिलसिले चिश्तिया निजामिया के बहुत बड़े पीर थे, आपने अपने बेटे को मुरीद भी किया, खिलाफत भी अता फरमाई और साथ ही साथ उनकी बातिनी तरबियत की। बातिनी तरबियत क्या है समझते हैं आप? थोड़ा आप सुन लीजिए। एक है जाहिरी तरबियत यानी जाहिरी इल्म। जाहिरी इल्म क्या है? कुरान को याद कर लेना। जाहिरी इल्म क्या है? हलाल क्या है, हराम क्या है, ये मालूम कर लेना मुकम्मल तौर पर, सारी इबादतें सीखना, ये जाहिरी इल्म है। और बातिन का तस्फिया, बातिन साफ होने का मतलब क्या है? एक बंदे के पास इल्म हो और एक बंदा हाफिज है, आलिम है, सब कुछ है, लेकिन दिल के अंदर तकब्बुर हो, दिल में अनानियत हो, लोगों का यार ये तो जाहिल आदमी है, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं हाफिज कुरान हूँ, दिल में तकब्बुर हो, हसद हो, जलस हो, तो ये बातिन की गंदगी कहा जाता है। लिहाजा बुजुर्गान दीन क्या करते थे? पहले जाहिरी इल्म हासिल कर लेते थे और मुर्शिद से बैत होकर फिर अपने अंदर की गंदगी यानी तकब्बुर को कैसे निकालना है, हसद को कैसे निकालना है, दिल में हिरस होता है, लालच होता है, तो हिरस कैसे खत्म करे, लालच कैसे खत्म करे, ये सारी बातिन की गंदगियों को एक सच्चे मुर्शिद के हाथ में हाथ देकर अल्लाह के नेक बंदे अपने बातिन की अखलाक को संवारते थे। और जब जाहिर के बाद बातिन भी संवर जाता है, अंदर अच्छी आदतें आ जाती है, हमारे दिल में अच्छे अखलाक पैदा हो जाते हैं, अच्छी मिजाज हमारे अंदर पैदा हो जाती है, अच्छे बातचीत हमारे अंदर पैदा हो जाती है, तकब्बुर निकल जाता है, झूठ निकल जाता है, झूठ बोलने की आदत खत्म हो जाती है, हसद करने की आदत खत्म हो जाती है, चुगलखोरी करने की आदत खत्म हो जाती है, हिरस खत्म हो जाता है, लालच खत्म हो जाता है। जब बातिन दिल साफ हो जाता है, फिर अल्लाह ताला ऐसे को अपना विलायत अता फरमाता है, ऐसे बंदे को अल्लाह अपना महबूब बना लेता है। इसको कहते हैं जाहिर और बातिन।
पहले अल्लाह वाले ज़ाहिरी इल्म हासिल करते थे, उसके बाद बातिन के लिए, जैसा कि आप देखिए बीमार हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर रग देकर कह देता है बुखार है, मलेरिया है, टाइफाइड है, किस किस्म का इलाज है, तो पता चलकर वो उसका फिर उसका इलाज करता है। इसी तरह जो मुर्शिद होते हैं अपने मुरीद को देख लेते हैं, ये हाफिज तो बन गया, ये तो आलिम भी बन गया है, नमाजें भी पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, हज भी कर रहा है, अच्छे काम भी कर रहा है, लेकिन देखते क्या है, अभी दिल में तकब्बुर है, अभी दिल में हसद है, अभी दिल में लालच है, दुनिया की लालच है। लिहाजा अल्लाह के नेक बंदे उसको अपना मुरीद बनाकर अपने पास रखकर उसकी ऐसी तरबियत करते हैं, ऐसी परवरिश करते हैं, फिर उसके दिल में से गंदगी बाहर निकल जाती है, फिर वो खालिसतन अल्लाह का होकर हो जाता है। ये होता है मुरीदी का मकसद, पीरी मुरीदी का मकसद यही था शुरू से। आज कुछ और रंग दिया जा रहा है, मुर्शिद मुरीद बन गए, पर मुर्शिद को नजराने देते रहो, मुर्शिद साहब को खुश करते रहो। मुर्शिद देख रहा है जो मेरा मुरीद है ना नमाज पढ़ता, ना दाढ़ी रखता, ना उसके जो है अच्छे काम है, सूद का काम भी कर रहा, बिजनेस उसका जो है लोगों को धोखा देकर पैसे कमा रहा है, जमीनें हड़प कर पैसे कमा रहा है, और कह रहा मैं फला बाबा का मुरीद हूँ। और मुर्शिद भी जो है अपने मुरीद की तरबियत नहीं कर रहा। क्यों करे भाई? मुर्शिद साहब को जो है ना लालच जो दे रहे हैं, तो ऐसा मुर्शिद नहीं होता, ऐसा मुरीद नहीं होता। असल मुर्शिद तो वो होता है जो अपने मुरीद की गलत आदत को देखकर उसको मुंह से बोले भी और रोके भी। ये होता है असल मुर्शिद और असल मुरीद का मकसद। लिहाजा आज कुछ उसका रंग और दिया जा रहा है। फिर लोग धीरे धीरे आज ऐसे लोगों को देख लिया, अरे यार फला इतना बड़ा बिल्डर है, लोगों के जमीनें हड़प कर खा रहा, लेकिन फला साहब का मुरीद है। लिहाजा वो कहते चलो यार पीरी मुरीदी ऐसी होती है। नहीं नहीं, आज के मुर्शिदों को मत देखिए आप, अल्लाह के नेक बंदे, उनका मकसद। आज जो मुर्शिद है वो तो खाली खवाली के हो गए हैं, इल्ला माशाल्लाह बहुत खानखा ऐसे होगी जहाँ तरबियत होता होगा, जहाँ कुरान की दरस होता होगा, जहाँ हदीस का दरस होता होगा। ज्यादातर आजकल खानखाओं में या तो आपको जो है ना खवाली मिलेगी या खाना खिलाया मिले रहेंगे, लेकिन आज के दौर में तरबियत कहाँ रही है? इल्ला माशाल्लाह ऐसे खानखाए है जहाँ तरबियत होती है। लेकिन असल मकसद मुर्शिद का क्या होता था? मुरीद की तरबियत करना, असल मकसद यही होता था। तो खैर शेख अब्दुल अहद ने अपने बेटे की तरबियत जाहिर भी की और बातिन भी। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उस वक्त शाह कमाल खेतली रहमतुल्लाह ताला अलैह, खेतली एक इलाके का नाम, हजरत सैयदना शाह कमाल उनका नाम था। खेतली रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिले कादरिया के बहुत बड़े बुजुर्ग थे। वो शेख अहमद फारूकी रजी अल्लाह ताला अन्हु को बचपन में देखकर फरमाया था कि ये बच्चा जो है ना अल्लाह का एक बहुत बड़ा वली बने और इससे अल्लाह ताला एक बहुत बड़ा काम लेगा। वो काम क्या लिया मैं अभी आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। काम लेगा ये कहकर हजरत शाह कमाल ने शेख अहमद फारूकी को करीब बुलाकर अपनी जुबान मुबारक उनके मुंह में डाला और अपना फैज उनको अता फरमाया। हाँ कभी क्योंकि मोमिन हदीस पाक आप कहेंगे जुबान मुंह में डाल मतलब क्या है? अरे भाई मोमिन की हदीस पाक में अल्लाह ताला मोमिन के झूठे में भी शिफा रखता, मोमिन के झूठे में भी शिफा होती है। कभी उस्ताद जो मुत्तकी परहेजगार लोग हो ना, अगर वो पानी पिलाकर आपको दे, किसी आलिम का पानी पीकर कभी देखिए आप, किसी मुर्शिद का, सच्चे मुर्शिद की बात कर जो कुरान हदीस का पाबंद हो, मुत्तकी परहेजगार हो, कभी उनका झूठा पानी, झूठा तो मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, झूठा होता नहीं, कभी उनका पिया हुआ पानी पीकर देखे, आपके सीने में एक अरीब सी कैफियत महसूस हो। आपके हमने हमारा तजुर्बा रहा है, हम हमारे उस्तादों का बचा हुआ पानी पिए तो हमने देखा, इस तजुर्बे को देखा कि हमारे इल्म में भी इजाफा हुआ और हमारे पेट के अंदर अगर कोई दर्द होता तो दर्द भी फौरन खत्म हो जाता था। इसलिए देखिए आप अल्लाह के नेक बंदे, जब कोई वाकई में सच्चे पीरों की बात कर रहा हूँ, सच्चे उस्तादों की बात कर रहा हूँ, ढोंगियों की तरफ मैं इशारा नहीं कर रहा हूँ, तो सच्चे मुर्शिद हो, सच्चा आलिम हो, कभी उनका पानी पीकर देखे बचा हुआ, आपके अंदर कोई बीमारी भी हो तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। क्यों? क्योंकि हुजूर ने खुद फरमाया मोमिन के झूठे में अल्लाह ने शिफा रखा।
लिहाजा खैर शाह कमाल ने आपको बहुत कुछ नवाजा। फिर आपकी उम्र मुबारक जब बिल्कुल नौजवान आप हो गए और फिर आप मुल्ला हसन कश्मीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो दिल्ली में रहते थे उनके आप दोस्ताना था, उनसे भी आप पढ़ा करते थे। देखिए उस दौर में मुगलिया सल्तनत में मुल्ला, आज जो लोग ना मुर्शद मुल्ला को आज लोग जो है ना गलत उसको देखते हैं, हमारे खासतौर हैदराबाद में मुल्ला मुर्शदों के दीवाने हो गए। ये दोनों लफ्ज मुल्ला और मुर्शद, ये दोनों लफ्ज गाली नहीं थी, पहले ये याद रखें। मुल्ला और मुर्शद ये दोनों लफ्ज पहले दौर में एक मुकाम, एक टाइटल को कहा जाता था। बहुत बड़ा आलिम होता तो उसको मुल्ला कहा जाता था, और बहुत बड़ा मुर्शिद होता तो उसको मुर्शद कहा जाता था। आज कहते हैं मुर्शद शैतान को कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जो अरबी लुगत को नहीं जानते ना, अरबी ग्रामर को, वो अजीब अजीब बातें करते हैं। मुर्शद ये अरबी लफ्ज है, इसका माना शैतान के नहीं है, इसका माना वो जो रास्ता चलने वाला, रास्ता यानी अल्लाह तक चलने वाला, अल्लाह तक पहुंचने वाला, अल्लाह को राजी करने वाला। मुर्शिद उसको कहते हैं जो रास्ता चलने वाला, मुर्शिद उसको कहते हैं जो रास्ता चलाने वाला। तो पहले ये मुर्शिद का मुल्ला, उस दौर में बड़े बड़े आलिमों को मुल्ला का टाइटल दिया जाता था मुगलिया सल्तनत में। तो खैर लिहाजा हजरत जलालुद्दीन अकबर, मैं इसको हजरत क्या कोई अकबर बादशाह का जो दौर था, हजरत सैयदना शेख अहमद फारूकी रजी अल्लाह ताला अन्हु नौजवानी के आलम में यानी 19-20 साल की उम्र मुबारक आपकी थी। आपने इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन में कमाल इख्तियार, यहाँ तक के आप हज के इरादे से हज करने के लिए हजरत शेख अहमद फारूकी पंजाब के इलाके सरहंद से निकले दिल्ली आए। दिल्ली में अपने दोस्त मुल्ला हसन कश्मीरी के यहाँ रुके और रुक कर कहा कि मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, थोड़े दिन आपसे मुलाकात के लिए। तो मुल्ला हसन कश्मीरी जो दिल्ली बहुत ये इलाका आज भी हमारा हिंदुस्तान का सेंटर है दिल्ली। तो खैर मुल्ला हसन कश्मीरी ने कहा कि ए शेख अहमद तुम मेरे पास आए हो तो जरा एक बात मैं बता दूं, हज करने से पहले हमारे दिल्ली में एक बहुत बड़े बुजुर्ग तुर्की से आए हुए, एक बहुत बड़े बुजुर्ग तुर्की से आए हुए हैं, नाम उनका ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी है। थोड़े दिन मैं चाहता हूं कि तुम उनकी सोहबत में रहो, उनसे फैज हासिल करो। तो लिहाजा शेख अहमद फारूकी आप ख्वाजा बाकी बिल्ला रजी अल्लाह ताला के पास आए और उनका चेहरा देखा, बस उन्हीं के होकर रह गए। फिर आप फौरन ही आपसे बैत की मुरीद बने और मुरीद बनने के बाद कुछ दिन अपने मुर्शिद की तरबियत में रहे। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन है आप जानते हैं? ख्वाजा बाकी बिल्ला इस सिलसिले नक्शबंदिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग है ख्वाजा बाकी बिल्ला। ख्वाजा बाकी बिल्ला तुर्की के रहने वाले थे। वहां से एक मर्तबा आपने ख्वाब में देखा कि एक झाड़ पर तोता बैठा हुआ है। ख्वाब में देख रहे हैं कि झाड़ पर तोता बैठा हुआ है। दिल में ख्याल किया कि काश वो तोता मेरे हाथ पर आकर बैठ जाता। तो फौरन वो तोता आपके हाथ पर आकर बैठ गया। तो आप ये ख्वाब जब देखा, आपने देखकर ये ख्वाब अपने मुर्शिद के पास जाकर कहा, हुजूर मैंने ये ख्वाब देखा है, आप क्या कहते हैं इस ख्वाब के बारे में, इसकी ताबीर क्या है? तो आपके मुर्शिद ने फरमाया, ख्वाजा बाकी बिल्ला तोता ये जो परिंदा है ये हिंदुस्तान का है, इंडिया का ये परिंदा है, लिहाजा ये इशारा इस तरफ है कि तुम फौरन हिंदुस्तान जाओ, वहां पर मदरसा खानका कायम करो, वहीं पर रहो, वहीं पर बैठो कि एक बहुत बड़ा शहबाज, बहुत बड़ा एक मर्दे कलंदर वहां पर तुम्हारे हाथ पर बैत करेगा। ये इशारा है कि तुम्हें हिंदुस्तान जाकर उसका इंतजार करने का। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला कहते हैं, मेरे मुर्शिद के कहने पर मैं तुर्की से निकला और रास्ते से, आज भी आप देखें अगर कोई रास्ते से पैदल या घोड़े से इंडिया आना चाहता है, वो लाहौर से होते हुए और पंजाब से होते हुए दिल्ली आता है। आज भी यही रास्ता है, गाड़ी से भी अगर कोई जाए,
कार से भी जाए तो वो इसी रास्ते से इंडिया के बाहर जाता है, इसी रास्ते से इंडिया से अंदर आता है। लिहाजा ख्वाजा बाकी बिल्ला कहते हैं मुर्शिद के कहने पर मैं अपने वतन को छोड़ दिया, तुर्की से निकला और रास्ता तय करते करते लाहौर आया, लाहौर से होते होते पंजाब आया। पंजाब में मैं कुछ दिन ठहरा तो वहां मुझे ख्वाब में एक मर्दे कलंदर का चेहरा दिखाया गया और दिखाकर बताया गया, ऐ ख्वाजा बाकी बिल्ला, चंद ही दिनों में ये मर्दे कलंदर तुम्हारा मुरीद बनने वाला है। आप कहते हैं मैंने वो ख्वाब देखा पंजाब में और अपने मुरीदों में उस चेहरे को मैंने आंख में बिठा लिया था, अपने मुरीदों में उस इलाके के बुजुर्गों में तलाश करने लगा तो मुझे उस जैसा बुजुर्ग कोई नजर नहीं आया। मैं कुछ दिन सरहद में ठहर कर ख्वाजा बाकी बिल्ला दिल्ली आए। दिल्ली में, न्यू दिल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपके मज़ार की ज़ियारत नसीब हुई है। इनकी करामातें बहुत है, मैं आपको सुनाना चाहूँ तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। ख्वाजा बाकी बिल्ला वहां पर दिल्ली में अपने खानखा, अपने मदरसा खोलकर दीन का काम करना शुरू किया, तबलीग करना शुरू किया। इन दिनों की बात है कि अचानक हजरत शेख अहमद फारूकी जब दिल्ली आए सरहद से और दोस्त के कहने पर ख्वाजा बाकी बिल्ला की खानखा में गए मुलाकात के लिए, तो ख्वाजा बाकी बिल्ला चेहरा देखकर पहचान गए, जो ख्वाब में मुझे दिखाया गया था ये वही तो मर्द कलंदर है, ये वही तो मर्द कलंदर है। अल्लाह गरज ख्वाजा बाकी बिल्ला ने उनको मुरीद किया और उनकी तरबियत और फरमाई और तरबियत किया। आपको अपने मुर्शिद से बड़ी मोहब्बत थी, अपने पीर से बड़ी मोहब्बत थी। कुछ साल आप अपने मुर्शिद की खिदमत में रहे, फिर मुर्शिद ने आपको कहा कि तुम लाहौर जाओ, वहां कुछ काम कर कर आओ। लाहौर गए, कुछ काम कर कर गए। ये आपकी जिंदगी है ख्वाजा शेख अहमद फारूकी की। अब आप देखिए, आपने निकाह किया, आपको 3 बेटे थे, यहां तक मैं आपको बता रहा हूं 3 बेटे थे। आपके मंझले बेटे का नाम था हजरत ख्वाजा मासूम नक्शबंदी। 3 बेटे थे, एक बेटे का नाम ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक था, दूसरे बेटे का नाम ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप अंदाजा करें ख्वाजा शेख अहमद फारूकी के हमारे तारीखदान ने, हमारे मशाइखीन उलमाए किराम ने 700 करामतें लिखी, बेशुमार की करामतें शेख अहमद फारूकी के बेशुमार करामतें हैं। 700 उनकी करामतें हैं। अंदाजा करें आप, 700 करामतें अल्लाह पाक ने अता फरमा। और करामत किसको कहते हैं? जो बात हमारी अक्ल में ना आए वो काम अल्लाह का वली कर कर बता दे। मिसाल के तौर पर करामत कहते किसको है? जो बात अक्ल में नहीं आए लेकिन अल्लाह के महबूब वली अल्लाह के हुक्म से वो काम कर कर बताए, उसको करामत कहते। मिसाल के तौर पर पहाड़ चल सकता है, झाड़ बात कर सकता है, अक्ल कहते नहीं, साइंस कुछ कहते हैं, बोलते नहीं, लेकिन अल्लाह के वली पर पहाड़ चलने लग जाए, झाड़ बात करने लग जाए, इसको करामत कहते हैं। तो खैर 700 करामतें हजरत शेख अहमद फारूकी से अता हुए हैं। मैं वालिद का क्या बताऊं, इनके बेटे जो मंझले बेटे हैं जिनका नाम ख्वाजा मोहम्मद मासूम है, एक बार ये मस्जिद में गए और मस्जिद के बाहर जो लोग मस्जिद में अंदर आने के लिए मस्जिद के बाहर चप्पलें छोड़ते हैं ना, तो कुछ चप्पलों को आपने अलग किया, कुछ चप्पलों को अलग किया। आपके वालिद के मुरीदे ने देखकर कहा, शहजादे ये आप क्या कर रहे हैं? मस्जिद के बाहर के कुछ लोग चप्पलों को अलग किया, कुछ लोगों के चप्पलों को अलग किया, वजह क्या है? तो आपके बेटे ने कहा कि हजरत ये चप्पलें जो अलग की है ये जन्नतियों की है, ये जन्नत में जाएंगे, और ये जो चप्पलें मैंने अलग किए हैं ये दोज़खियों के हैं, ये दोज़ख में जाएंगे। जिनका बेटा चप्पलों को देखकर समझ जाता था कि जो चप्पल पहनने वाला जाने का वाला है, ये ताकत, ये रूहानियत जिनके बेटे के अंदर हो उनके वालिद का मुकाम क्या होगा। तो खैर अब मैं करामत की तरफ नहीं ले आता, आप आ जाए इनका तजदीदी कारनामा। शेख अहमद फारूकी वो बुजुर्ग है जिनका एहसान आप पर भी है, मुझ पर भी है। हाँ, एहसान में कह रहा हूँ, इनका एहसान हर मुसलमान पर क़यामत तक रहेगा हिंदुस्तान के, बल्कि इनका फैजान तो पूरी दुनिया में गया है, लेकिन खास तौर इंडिया हिंदुस्तान के मुसलमानों पर एहसान शेख अहमद फारूकी का आज भी है, और हमारी नस्ल में क़यामत तक मुसलमान पैदा होते रहेंगे तो इनका एहसान रहेगा। आप कहेंगे मौलाना वो क्या, कौन सा इनका एहसान है जो अल्लाह ताला ने इनके जरिए से हम पर किया?
तो सुनिए आप, शेख अहमद फारूकी की जिंदगी यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि बालिग होने से पहले हाफिज बन चुके थे, आलिम बन चुके थे। आप अपने वालिद से भी बैत हुए, अपने ख्वाजा बाकी बिल्ला से भी आप मुरीद हुए। तरबियत कैसे की, काम बहुत किया, किताबें बहुत लिखी। ये 3 मकतूबात मेरे सामने रखे हुए मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, शेख अहमद फारूकी जिनको मैं कह रहा हूँ बार बार, जिनका मज़ार पंजाब में है, जरा सुनिए एक और बात, आपको सुन के बड़ा लुत्फ आएगा। ये ऐसे बुजुर्ग है तो ये सुन्नी, हाँ कट्टर अहले सुन्नत, मैं बताऊंगा इनकी किताबों से। कट्टर अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक, खुद अपने आप को कहते हैं मैं सुन्नी हूँ, अहले सुन्नत से मेरा ताल्लुक है तो सुन्नी। लेकिन आज भी, इस वक्त भी आप किसी वहाबी भी से भी पूछे इनके बारे में, चाहे अहले हदीस जमात से हो, चाहे देवबंदी जमात से हो, चाहे तबलीगी जमात से हो, चाहे जमात इस्लामी जमात से हो, जो हमारे हैदराबाद में खास हुई जमात के लोग काम ज्यादा कर रहे हैं। कभी इनसे पूछे, इन वहाबियों से, कि भाई शेख अहमद फारूकी कौन है, तो ये भी कहते हैं ये अल्लाह के बहुत बड़े वली है। यानी वहाबी भी कहते हैं ये बहुत बड़ा वली है। वहाबी भी अपने मस्जिदों में मेंबरों पर ठहर कर इनकी तारीफ करते हैं। अब आ जाए, काम इन्हें क्या किया है कि हक का काम ऐसा किया कि अपने तो अपने वहाबी भी इनकी इज्जत करते हैं और जन्नती कहते हैं। तो सुनिए, हजरत शेख अहमद फारूकी का जो दौर था वो मुगलिया सल्तनत के बादशाह अकबर बादशाह का दौर था। अकबर की थोड़ी सी बायोग्राफी मैं आपको बता दूं, जो आज कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। अकबर नामा पढ़ा कर कहते हैं कि देखो अकबर बादशाह ये था, ये था, ये था। जबकि शाहजहां के बारे में, जहांगीर के बारे में, औरंगजेब के बारे में बिल्कुल पूरे तारीखदां, गैर मुस्लिम तारीख जानने वाले, तो जहांगीर को भी गालियां देते हैं, शाहजहां को भी गालियां देते हैं, उनके बेटे औरंगजेब को भी गालियां देते हैं, उनके बेटे बहादुर शाह जफर को भी गालियां देते हैं, और अकबर की बड़ी तारीफ करते हैं। चाहे वो मुसलमान ना भी हो, गैर मुस्लिम हो, कहते हैं जलालुद्दीन अकबर, अकबर बादशाह थे। लिहाजा असल में अकबर बादशाह वो बदबख्त इंसान है जो दुनिया से, बच्चे फोन अंदर रखो बेटा, फोन अंदर रखो, मस्जिद में बैठे हुए। अपने बच्चों को भी समझाया, अभी नौजवान बच्चे आप सीखो, समझो दीन क्या है। आज हमारे साथ क्या जहर दिया जा रहा है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में। अकबर तो था दीन का कट्टर दुश्मन, अकबर तो था मुर्तद शख्स। अकबर ने आखिरी दम तक तौबा तक नहीं की। वो बदबख्त शख्स जो कुरान को बदलने चला था, अकबर वो बदबख्त आदमी है जो हदीस को बदलने चला था। अकबर वो बदबख्त आदमी है जो इस्लाम को बदलने चला था। अकबर वो बदबख्त आदमी है जो नमाजें छोड़ने पर मजबूर किया था। अकबर वो बदबख्त आदमी है जिसने मस्जिदों को गिराया था। अकबर, हाँ हकीकत कह रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ, अकबर जो बिल्कुल कम उम्र में यानी 9 या 10 साल की उम्र में ये बादशाह बन गया हिंदुस्तान का। और ये पढ़ा लिखा नहीं था, अंगूठा छाप था, पढ़ा लिखा नहीं था अकबर बादशाह। आज इसके बारे में कुछ और ही बताया जाता है। अच्छा, अंगूठा छाप था, पढ़ा लिखा नहीं था, और इसका ये शुरू में अकबर कट्टर सुन्नी था, क्योंकि अकबर के जो वालिद थे हिमायूं, अकबर के जो बादशाह वालिद थे ना हिमायूं, बादशाह हिमायूं कट्टर सुन्नी और आशिक रसूल था। हाँ, बड़ा नेक था, औलिया अल्लाह की इज्जत करने वाला, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाला था। लेकिन ये बेटा, क्योंकि हिमायूं का अचानक इंतकाल हो गया, बेटा 9 साल की उम्र में इंडिया का बादशाह, जमहूरियत नहीं बादशाह बन गया। इसको उलमा ने बहुत समझा अपने दौर के कि भाई तू पढ़ ले, इंडिया बादशाह बना, लेकिन ये पढ़ नहीं सका। गरीब नवाज, शुरू अकबर बादशाह गरीब नवाज से बड़ी मोहब्बत करता था। और अजमेर पैदल जाने का वाकया सब जानते हैं। आज भी सेकड़ी, जो आगरा में जो आपको एक कमान मिलेगा, आगरा से अजमेर शरीफ तक अकबर बादशाह पैदल गया। अजमेर शरीफ पैदल गया। नहीं, बुजुर्गों से इतनी मोहब्बत करता था अकबर बादशाह कि वो आगरा से अजमेर कितना बड़ा सफर है, जाकर देख लिया आप, कई 100 किलोमीटर का सफर है। पैदल गया, नंगे पैर गया, और वहां जाकर गरीब नवाज की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ने उसको औलाद अता फरमाया। लिहाजा इतना आशिक था। लेकिन साथ ही साथ अकबर क्या करता था, हर जुम्मे की नमाज के बाद, इशा के बाद, नमाज जुम्मे के दिन इशा के बाद कुछ मौलाना लोगों को बुलाता, और बुलाकर जो है दीन के बारे में गुफ्तगू करो कहकर बात ये बैठकर करता था, सुनता था, और उलमा बात करते थे दीन के बारे में, कुरान हदीस के बारे में। तो जरा मैं एक आपको बता दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत में कुछ उलमा
उलमाए सू हो गए। उलमाए सू कहते किसको? दिखने में तो हाफिज होंगे, आलिम होंगे, पढ़े लिखे होंगे, लेकिन उनका दिल खिंजीर की तरह होगा, यानी उनके दिल में सूअर की तरह उनका दिल होगा। क्यों? क्योंकि उनको दीन से मोहब्बत नहीं, अपने मुकाम से, अपने होदे से, पैसे से, दौलत से मोहब्बत होगी, और दौलत के लिए, पैसे के लिए अपने वो दीन का सौदा करेंगे, इल्म का सौदा करेंगे, दीन को बेचेंगे। लिहाजा उलमाए सूर को कहा जाता है। इत्तेफाक देखे, एक था मुल्ला अब्दुल कादिर नागौरी, मुल्ला अब्दुल कादिर नागौरी, उसके दो बेटे थे, फैज, अबू फजल और फैजी। ये तीनों यानी बाप, ये दोनों बेटे अकबर के खास थे, बिल्कुल खास थे। और ये इतना अच्छा मुल्ला अब्दुल कादिर नागौरी इतना बड़ा मौलवी था कि इसने 500 किताबें लिखी। कितनी किताबें? हाँ, पढ़ा लिखा आदमी भटकता। कुछ नौजवान बच्चे मुझको भी कह रहे, मौलाना आप जाकिर नालायक को कहते हैं, नालायक आदमी है, वो कुरान की आयतें पढ़कर सुनाता है, फला व फला फला। मैंने कहा पढ़ा लिखे भी भटकते भाई, सिर्फ अनपढ़ जाहिल लोग नहीं, पढ़े लिखे भी भटकते हैं। इबलीस भी तो पढ़ा लिखा था ना, 70,000 फरिश्तों को बढ़ाता था, लेकिन भटका ना, मल्लून हुआ, मरदूद हुआ अल्लाह के घर से। तो पढ़े लिखे लोग भी भटकते हैं। तो मुल्ला अब्दुल कादिर नागौरी जो है, ये दिखने में तो बहुत बड़ा मौलाना था, इसके दोनों बेटे भी बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन असल में इन्होंने दीन का सौदा किया था कुर्सी के लिए, दौलत के लिए, पैसे के लिए, शोहरत के लिए। इन तीनों ने अकबर का इतना जहन खराब कर दिया। जो उलमाए हक थे, जो उलमाए हक थे, उलमाए हक को बादशाह के करीब आने नहीं दिया, और ये खुद अपनी तरफ से दीन को गलत मलत कर कर कहते जिले आली है आप, बादशाह आली है आप जो चाहे कर सकते हैं। ये कह कर कर अकबर का इतना जहन खराब किया ये तीनों ने, और इस तरह जहन खराब किया कि अकबर को दीन से नफरत पैदा हो गई। ठीक है, दीन से नफरत पैदा हो गई। एक हिसाब से दीन से नफरत पैदा होते होते इसने क्या किया कि यहाँ तक के अकबर मुर्तद हो गया, गैर मुस्लिम औरतों से शादियां करने लग गया, और अपने मुल्क में उसने कहा कि अब शराब को जायज, कुरान में कई आयतें ना शराब हराम है, लेकिन इन बाप बेटों की वजह से, और यहाँ तक कि अकबर धीरे धीरे इसके अंदर बिगाड़ पैदा हुई, इतनी बिगाड़, वो शराब को हलाल करने लग गया, गैर मुस्लिम औरतों से निकाह करने लग गया, यहाँ तक के मस्जिदों को गिराकर उनके गैरों की इबादत खाने बनाने लग गया। यहूदियों से मोहब्बत हो गई, इसको ईसाइयों से मोहब्बत हो गई, गैर मुस्लिमों से मोहब्बत हो गई, इसलिए इसके निकाह में गैर मुस्लिमों की औरतों की ज्यादा तादाद हो गई। यहाँ तक के धीरे धीरे अकबर सूरज की इबादत करने लग गया, और यहाँ तक के अकबर के बारे में आता है सूरज के गढ़े हुए, खुद के गढ़े हुए 1000 नाम ये जानता था। सोचिए अकबर कैसा था, यानी आखिरकार बिगड़ गया। बिगड़ी हुई हालत ये हो गई कि सूरज की इबादत करता था। सुबह सुबह जब अकबर महल से बाहर निकलता था तो महल के बाहर कई कुत्ते और सूअरों को पाला गया था, इसलिए कि अकबर का ये अकीदा था कि इनको देखोगे तो दिन अच्छा जाएगा। तो वो आँख खोलकर सुबह सुबह कुत्तों को, सूअरों को देखता था, सूरज की इबादत करता था। चलिए आप कहेंगे मौलाना यहाँ तक तो समझ में आया, बिगड़ गया था, ठीक है, लेकिन आगे चलकर इसने क्या किया, इसको कहा गया कि जिले आली आप 1000वीं सदी यानी इस्लाम आकर 1000 साल हो गया है, लिहाजा कोई भी मजहब 1000 साल के बाद पुराना हो जाता है। इस्लाम पुराना हो गया, दीन पुराना हो गया, कुरान पुराना हो गया, कुरान की बातें पुरानी हो गई, सब मिटा दीजिए। आप जिले आली है, आप जो हुक्म देंगे अब वो हुक्म चलेगा, इस्लाम को मिटा दीजिए। अब अकबर को और जज्बा आ गया। अकबर ने कहा हाँ बात तो सही है, मैं जिले आई हूँ, मैं बादशाह हूँ, दीन 1000 साल हो गया आकर। इसने ऐलान कर दिया कि मैं आज के बाद एक नया मजहब मुसलमानों को दूंगा हिंदुस्तान के। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान बना नहीं था, बांग्लादेश बना नहीं था, श्रीलंका बना नहीं था, ये उस वक्त के हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं। इसने कहा मैं हिंदुस्तान में एक नया मजहब लाऊंगा, जिस मजहब को देखकर गैर मुस्लिम भी खुश हो गए, यहूदी भी खुश हो गए, ईसाई भी खुश हो गए। वो मजहब इस्लाम को छोड़ दिया जाए, कुरान माज़अल्लाह पुरानी हो गई है, अजान बंद कर दिया जाए, जो भी मेरे महल में आएगा मुझे सलाम नहीं, मुझे सजदा करना होगा।
अकबर अपने आप को सजदा करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इसने कहा नमाज छोड़ दो, नमाज को छोड़ाना। बड़े बड़े मौलाना लोगों की दाढ़ियों को काटने लगा, क्योंकि दाढ़ी रखना कोई मामूली की बात नहीं है। गरज धीरे धीरे दीन इलाही में इसने यहाँ तक कर दिया कि अगर मियाँ बीवी मिल जाए, गौर से सुनिए आप, मियाँ बीवी मिले, शादी के बाद हो, मियाँ बीवी हम बिस्तर हो, तब गुस्ल ऊपर करना लाजिम नहीं, वैसी हालत में जाकर नमाज पढ़ सकता है। यानी इस तरह के मनमानी बातें मैं क्या बताऊं आपको, बच्चे गौर करें। अकबर ने ये सारी हरकतें की, दीन में मिलावट करने लगा, दीन को फतकिया उड़ाने के लिए दीन इलाही मजहब निकालने लगा। मुझे एक बात बताइए, वो दौर बादशाही दौर था, अगर कोई गलत काम निकलता है मोहल्ले से तो मस्जिद का इमाम रोक सकता है, कहता है ये गलत का हो रहा है, मोहल्ले वालों को बोलेगा ये गलत चल रहा है। एक शहर में गलत काम हो रहा है तो शहर के पूरे उलमा ठहर सकते हैं और कह सकते ये गलत हो रहा है। लेकिन मुझे बताइए, खुद बादशाह के महल से गलत काम हो रहा है। फिर आज का दौर, आज तो जमहूरियत का दौर है। आज अगर कोई गलत हो तो पूरा एहतजाज करने की हमें इजाजत है, हम एहतजाज कर सकते हैं और कह सकते हैं। लेकिन बादशाहत का दौर, वहां अगर आवाज भी उठाई जाती तो सर खलब कर दिया जाता, वो आवाज उठाई जाती तो मार दिया जाता। तो कई उलमा, कई बुजुर्गान दीन अकबर की इस हरकतों को देखकर दिल्ली छोड़कर दूर दूर जाने रहने लगे। लेकिन अकबर के हरकतें कम नहीं हुई, या दिन ब दिन उसकी हरकतें बढ़ते गई, दीन में मिलावट करता गया। कई चीजें मैं उसको लाना नहीं चाहता, बस दीन को मुकम्मल मिलावट करता गया। ऐसे वक्त में जब अकबर ने पूरी ताकत का जोर लगाकर, पूरी ताकत लगाकर कुरान के अहकाम को मिटाने की कोशिश की, हदीस के अहकाम को मिटाने की कोशिश की, उस वक्त उसके सामने कोई बोलने वाला नहीं था। अल्लाह ताला ने उस वक्त किसी को आवाज की ताकत अता फरमाई, बोलने की ताकत अता फरमाई। उस बुजुर्ग का नाम शेख अहमद फारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, वो हिंद में सरमाया, भाई सरमाया कहते हैं दौलत को, पैसे को सरमाया। तो एक सरमाया दौलत होता है और मुसलमानों का असल सरमाया ईमान है। तो और पूरे लोग का, कुछ लोगों का ईमान खतरे में नहीं था। उस वक्त अकबर बादशाह के दौर में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो सरमाया था, ईमान, इस्लाम, कुरान, वो खतरे में आ चुका था। उसको मिटाने की कोशिश आम आदमी नहीं, बादशाह कर रहा था। अब देखिए ऐसे वक्त में हजरत मुजद्दिद पाक ने क्या किया, लेकिन डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब कहा, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान है। सरमाया किसको कहते हैं मैंने बताया, ईमान को, पूरी मिल्लत का ईमान बिगड़ना। लेकिन निगहबान कौन था? शेख अहमद फारूकी। अब देखिए डॉक्टर इकबाल क्या शेर कह रहे हैं, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। ये शेख अहमद फारूकी खामोश नहीं रहे। आज जो सूफी कहते हैं ना अल्लाह वाले, भाई हम किसी को बुरा नहीं बोलते, मस्जिद में बातें नहीं करते बेटा, यही बच्चे का अगर कोई सूफी संत होता तो भाग जाता। आज के जो, मैं हर सूफी की बात नहीं करूं, मैं कट्टर सूफी तो आज भी बोलता है नहीं, आज कुछ कहता नहीं हम किसी को बुरा नहीं बोलते, हम अल्लाह अल्लाह करने वाले, तस्बीह लेकर बैठने वाले। मैंने कहा अल्लाह के नेक वली जब ये देखते कि माहौल बिगड़ लगा है, मुसलमानों का ईमान खतरे में आ जाए और बादशाह ईमान को लूट रहा है, ऐसे वक्त में वो तस्बीह और जानिमाज लेकर जंगल नहीं चले जाते, ऐसे वक्त में मैदान में आकर लोगों के ईमान को बचाते हैं। ये काम, अरे भाई मौत को दावत देना था अकबर के दौर में, आवाज उठाना, जिल्ले इलाही उसको कहा जाता था। उसने अपने आप को अल्लाह अकबर कहता था। लोग वो कहता था अकबर बादशाह जब भी मुझे कोई देखे तो सलाम ना करे, अल्लाह अकबर कहे। अपने आप को नबी होने का दावा, खुदा होने का दावा, किस तरह के उसने दावे किए आपको क्या पता है। लिहाजा आज कुछ झूठे मुर्रिख कहते हैं नहीं, आखिरी वक्त में अकबर ने तौबा की, कोई तौबा नहीं की, मुर्तद होकर मरा है। गौर करे, अकबर बादशाह के खिलाफ आवाज उठाना मौत को दावत देना था, लेकिन आप शेख अहमद फारूकी आवाज उठाया। और ऐसा नहीं सिर्फ तकरीर के जरिए नहीं, उनके मोहल्ले में गए, महलों के करीब गए, उनके बड़े बड़े वजीरों को पकड़ा,
बड़े बड़े सिपाहियों को पकड़ा जो उस वक्त बड़े बड़े होदों पर थे फौज में, अकबर के फौज में बड़े बड़े होदों पर थे, उनको पकड़ा, उनको दीन समझाया, कुरान समझाया, हदीस समझाया, जिनमें जाने जाना का नाम आता है और खाने आजम का नाम आता है। ऐसे बड़े बड़े वजीर मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरंदी की बात को सुनकर मुतासिर हुए, कहने लगे हुजूर आप जो कहेंगे हम मानने तैयार हैं। अकबर को जब यह मालूम हुई कि एक मौलवी है जो हमारे खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो उसने क्या किया, अच्छा क्यों आवाज उठा रहा है, कहने लगा आप दीन इलाही एक नया मजहब निकाले दीन इस्लाम को छोड़कर। तो अकबर ने एक चाल चली, सुने अकबर बादशाह ने एक चाल चली, देख एक काम करो, महल के बाहर 2 डेरे लगाओ, एक डेरे में एक से एक पकवान रखो, कपड़े रखो, पैसे रखो, सोना रखो, दूसरे डेरे में वहां पर पुराना सामान रखो, पुराने बर्तन रखो, और बिल्कुल यूं समझिए कि उसको देखने से मालूम हो जाए कि ये कितने पुरानी चीजें वहां पर रख दो। अकबर ने ऐसा क्यों किया, अकबर ये बताना चाहता था जब ये रख दिया एक डेरे में खूब एक से एक चीजें रखी गई, दूसरे डेरे के अंदर पुराने फट्टे पुराने सामान रखे गए, फिर अकबर महल के बाहर आकर आवाज देकर लोगों कहने लगा, लोगों दीन इलाही जो मैंने बनाया है उसकी मिसाल ये नए डेरे की तरह है, और जो इस्लाम है उसकी मिसाल माशाअल्लाह ये पुराने डेरे की तरह है। अब तुम लोग फैसला करो कौन इस डेरे में आता है, कौन इस डेरे में आना चाहता है। ये लालच दी अकबर बादशाह ने ताकि मेरे हीरे जवाहरात को देखकर लोग इधर आए, लेकिन हाँ जो अल्लाह का वली हो शेख अहमद फारूकी जलाल में खड़े हुए, और आपके रुआब, हाँ वलियों के चेहरे पे अल्लाह जलाल रखता। इसलिए देखिए जो अल्लाह के नेक बंदे वली होते ना, एक आम आदमी भी उनसे बात करने हिचकिचाता, डरता, ये डर नहीं है, अल्लाह ताला उनका रुआब लोगों के दिलों में डालता है ताकि लोग उनकी इज्जत करें। शेख अहमद सरंदी अपने चंद साथियों को लेकर उस पुराने डेरे की तरफ गए। अकबर ऊपर महल के पास ठहर कर खिड़की से देख रहा था, वहां ठहर कर देख रहा था। हजरत शेख अहमद सरंदी उस पुराने डेरे की तरफ गए और देख कर कहा, तू मेरे दीन का मजाक उड़ाता है, इस्लाम का मजाक उड़ाता है, यही क़यामत तक रहने वाला है। और घूर के यानी जलाल भरी नजर से उस नए डेरे की तरफ देखा। अचानक तेज हवा शुरू हो गई, और इतनी तेज हवा शुरू हुई कि जो अकबर का जो नया डेरे में सामान था सब तबाह हो गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। सब तबाह हो गया, सब बर्बाद हो गया। यहाँ तक जिस खिड़की में ठहर कर अकबर ये मंजर को देख रहा था, वो खिड़की का पट मारने लगा। 5 मरतबा अकबर के पेशानी पे मार लगा। हवा से जब हिलते ना पट 5 मरतबा अकबर के पेशानी पे मार लगा और नीचे गिरा, बीमार पड़ा। कुछ दिन में अकबर मर गए। कोई तौबा नहीं की अकबर ने, ऐसी ऐसी हरकतें। उसने अपने आप को सजदा कराता था, अल्लाह अकबर कहने लगाता था, नबी का दावा, खुदा का दावा, क्या क्या उसने दावे किए थे। दीन में पूरी मिलावट कर दी थी। अब गौर करें, जब मर गया उसका बेटा जहांगीर बादशाह बना। अब जहांगीर जब बादशाह बनने के बाद भी जहांगीर जो है अपने बाप की इन हरकतों को बंद नहीं किया, उसी को कि वो लोग मुझे सजदा करें। सारे काम जो बाप के थे जहांगीर भी करने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दिल में दीन से मोहब्बत थी, क्योंकि सुन्नी था। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब इसने शादी की जहांगीर ने नूरजहां से। ये नूरजहां शिया थी। अब ये नूरजहां से शादी करने के बाद अब इसका जो साला था आसिफ जहां, जरा नामा याद रखिए आप, आसिफ जहां जो नूरजहां कहती, जो साला कहता, हुकूमत ऐसा चलती। क्योंकि ज्यादा वक्त जहांगीर का पीने खाने में जाता था, पीने शराब पीने खाने में जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं इसके दिल में ईमान की इतनी चिंगारी थी। अगर बंदा गुनाहगार से गुनाहगार हो, लेकिन कहीं ना कहीं ईमान से मोहब्बत इतनी हो ना, फिर अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत जरूर देता है। खैर एक दिन नूरजहां खुद शिया थी, शिया लोग हजरत उमर को, हजरत अबू बकर को गालियां देते माज़अल्लाह। तो नूरजहां ने एक बार जो है ना अपने शौहर जहांगीर के सामने फारूक आजम को बारे में गैर गलत बातें करने लगी। तो जहांगीर था तो पिया हुआ बड़े धुत में, लेकिन गुस्से में आकर बीवी को एक भैरी खींच कर कहता है कि तू मेरी जान है, तू मेरी ईमान नहीं। सहाबा के बारे में आज के बाद गाली नहीं देना। खैर मैं समझता हूँ ये अदा अल्लाह को पसंद आ गई। अब जहांगीर आगे सुधरा कैसे और कैसा नेक बना, आप सुनिए आप। अब जहांगीर की हरकतें बंद नहीं हुई, बाप के तरीके को चलने लगा, वही दीन इलाही के तरीके को चलने लगा। इधर मुजद्दिद अल-फिसानी अपने काम को बढ़ा रहे। कई सिपाही आपके मुरीद हो गए,
सिपाही तो सिपाही, कई वजीर आपके मुरीद हो गए और कहते हुजूर आप बोले करना क्या है? कहा नहीं, मुझे बादशाही नहीं चाहिए। लेकिन आसिफ जहां जो जहांगीर का साला था, उसने जाकर बादशाह को कहा, बादशाह ये जो मौलवी अहमद है ना, बोले हाँ, ये आपके खिलाफ फौज को तैयार कर रहा है। बोले क्यों? कहा ये बादशाह बनना चाहता है। ये यहाँ तक कि झूठी बातें जहांगीर के कान में डाले गई कि ये जो मौलवी अहमद है ना, अपने आप को अबू बकर से भी बड़ा कहता है, उमर से भी बड़ा कहता है, सहाबा से बड़ा कहता है। इसीलिए देखे ना, याद रखे, कोई भी अल्लामा, कोई भी सुन्नी सही अकीदा आलिम के बारे में मार्केट में अफवाहें फैलाए जाए, उन अफवाहों में नहीं आना जब तक तहकीक ना कर ले। तो खैर मामला ये हुआ, पहले तो आसिफ ने क्या किया, हजरत मुजद्दिद पाक के बारे में गैर गलत बातें मार्केट में फैलाई, यहाँ तक के बादशाह को इतना लगाया कि ये शेख अहमद तो आपके सारा मामला लूट लेगा, सारा बादशाहत ले लेगा, कई फौज उसके मुरीद हो गई है। तो जहांगीर ने गुस्से में आकर कहा उसको मेरे दरबार में पेश किया गया। और इधर मुजद्दिद पाक अपनी खानखा में अपने मुरीदों को कहते थे, एक बहुत बड़ा अल्लाह हमसे इम्तिहान लेने वाला। क्या कह रहे थे अपने मुरीदों को? अल्लाह एक बहुत बड़ा हमसे इम्तिहान लेने वाला है और इस इम्तिहान में मैं सब्र करूंगा। लेकिन तमाम मुरीदों मुतक़िदों से कहा तुम लोग भी सब्र करना, मेरा वो इम्तिहान अब शुरू होने वाला है, तुम लोग भी सब्र करना, खुदा के वास्ते मेरे जाने के बाद तुम लोग गड़बड़ी नहीं करना। ये मुरीद कह रहे तो हुजूर ये क्यों कह रहे हैं? अचानक ये बात कह ही रहे थे, सिपाही आ गए, कहा शेख अहमद। बोले जी चलिए आपको बादशाह सलामत बुला दे। बादशाह बुला रहे, आप उठे, बादशाह के महल में गए और महल में जाते कि तरीका क्या था? सलाम करना नहीं था, सजदा करना। आप सजदा नहीं किया ना सलाम किया। जहांगीर को बड़ा गुस्सा आया कि आपने ना मुझे सजदा किया ना सलाम किया। तो आपने फरमाया तू तो एक अकीदा तेरा बिगड़ा, तेरे बाप का अकीदा बिगड़ा, तेरा भी अकीदा बिगड़ा। जहांगीर की आंख में आंख मिलाकर बात कर रहे हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुरान में अल्लाह क्या तारीफ बयान करता है अल्लाह के वलियों की कि उनको खौफ नहीं होता किसी चीज का, वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। जहांगीर के आंख में आंख मिलाकर शेख अहमद सरहदी ने फरमाया कि ना मैं तुझे सलाम करूंगा ना सजदा करूंगा, सजदा सिर्फ करूंगा तो अल्लाह की बारगाह में। तुझे तू सजदा तू क्यों करे तुझे सजदा? तो जहांगीर जब ये मंजर देखा तो आसिफ ने कान में कहा बादशाह अगर इसने सजदा ना किया तो आपकी बेइज्जती होती है, फिर ये आपकी बेइज्जती हो जाएगी, फिर लोग आपके खिलाफ आवाज उठाने लग जाएंगे, लिहाजा इसको किसी भी हाल सजदा कराओ, किसी भी हाल वो आपके सामने झुके। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। जहांगीर का बेटा शहजादा सलीम, आज इनके नाम पर भी क्या क्या जो लोग मूवियां बनाते हैं, अनारकली के दीवाने थे, ना ना ना, ये सारे फेक मामला थे। जहांगीर के जो बेटे शहजादे सलीम जिनका नाम था मोहम्मद खुर्रम, ये ऐसे नेक शख्स थे, खुद मुजद्दिद अल-फिसानी के मुरीद थे। ये कहाँ ये चक्कर में जाते। लिहाजा जब देख लिया जहांगीर शहजादे ने कि अब मेरा बाप कुछ ना कुछ सख्त सजा इनको देगा, कान में जाकर कहा हुजूर जान बचाने के लिए सजदा कर ले। जान बचाना इस्लाम में फर्ज है, हाथ दस्ते अंदर रखिए। जान बचाना इस्लाम जो है, इस्लाम में बचाने के लिए कुछ काम करना पड़ता, रुखसत पे अमल कीजिए, थोड़ा बात मान लीजिए वरना मेरा बाप कुछ काम कर देगा। हजरत शेख अहमद ने कहा शहजादे कोई तो हो जो जान दे लेकिन सर ना झुकाए। मैं क्यों सर झुकाइए जबकि हराम है इस्लाम में कि सजदा करना किसी गैर आदमी को हराम है, मैं ये काम नहीं कर सकता। बादशाह जहांगीर को ने दो सिपाहियों को इशारा किया, दुबले पतले, सर पे इमामा बना हुआ, चेहरे कुर्ता पैजामा है और शाया पहने हुए है मुजद्दिद अल-फिसानी, तो दुबले पतले है। दो सिपाहियों को जहांगीर ने दो बॉडीगार्ड को इशारा किया कि इस बंदे का जबरदस्ती सर झुकाओ, हमारे सामने सर झुकाओ वरना हमारी बेइज्जती होगी। दो सिपाही आए, पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी सर को झुकाने के लिए। हजरत शेख अहमद सरहदी के नाक से खून तो निकला लेकिन सर नहीं झुका। बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए क्या कहा डॉक्टर इकबाल ने, क्या कहा, गर्दन ना झुकी जिसकी जहांगीर के आगे।
डॉक्टर इकबाल कहते हैं गर्दन ना झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्स को गरमा से है गर्मिये अहरार, यानी जिसका नफ्स, जिसकी रूहानियत को फैज़ था अब्दुल्ला बिन अहरार का, जिनका मज़ार मुबारक अहरार में यानी बुखारा में मौजूद है। क्योंकि ये सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्ग है अब्दुल्ला बिन अहरार। लिहाजा खैर मैं ये शेर की तशरीह करूं तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। जहांगीर ने देखा कि एक काम करो, इनको कैद में डाला गया, वो इंटरनेशनल कैदी, आपको कैद में डाला गया। जहांगीर ये समझा कि इनको कैद में डालो तो सारा काम रुक जाएगा, इनकी तबलीग रुक जाएगी, ये जो भटका रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे, सारा काम रुक जाएगा। आपको कैद में डाला गया। ग्वालियर का किला आज भी यूपी उत्तर प्रदेश में आगरा से अगर कुछ 100 किलोमीटर जाएंगे वो किला मौजूद है, जिस किले में हजरत शेख अहमद सरंदी 2 साल तक उस किले में कैद रहे। कितने साल तक? वो भी इंटरनेशनल कैदी, आम कैदी में नहीं डाला, जो बड़े कैदिया होते हैं उनके अंदर डाला। लेकिन इन 2 सालों में शेख अहमद सरंदी का काम रुका नहीं। आप अपने मुरीदों को खतूत के जरिए उनकी तरबियत करते थे। जो सवाल आया तो उनको कहा जाता है मकतूबात। क्या कहा जाता है? मकतूबात। ये तीनों जिल्दों के मकतूबात शरीफ के, बोले सुभान अल्लाह। ये मकतूबात शरीफ मैं आपको बताऊंगा। और जिस कैदी जेल में रहे, जितने कैदी थे, अब जेल में क्या हुआ? नमाजें होना शुरू। जेल में क्या हो रहा? कुरान की तिलावत शुरू हो गई। जेल में क्या हुआ? अल्लाह का जिक्र शुरू हो गया। आपकी सोहबत में रहकर खुदा की इज्जत व जलाल की कसम मैं मेंबर पर बैठ के कह रहा हूँ, इन 2 सालों में आम कैदी नहीं, इंटरनेशनल कैदियों को शेख अहमद सरंदी ने अपनी सोहबत में बैठाकर तरबियत कर कर अल्लाह का वली बनाया है। ये था अल्लाह के वलियों का काम। सिर्फ हाथ चुमाना नहीं, पैर चुमाना नहीं, तरबियत करना। बोलो ना सुभान अल्लाह। वलियों को पहचानो। आज के ढोंगे पीरों को देखकर, खवालियों में नाशियों को देखकर मुतासिर मत हो, दाढ़ी कट्टों को देखकर मुतासिर मत हो। हाथ चुमाना, पैर चुमना अल्लाह का नेक वली तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इस काम के लिए अल्लाह वाले नहीं थे। तरबियत करते थे और ऐसी तरबियत करते थे कि उसको अल्लाह का महबूब बनाकर छोड़ते थे। लिहाजा कैदियों को वली बनाया। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब वहां 2 साल रहे। जाने जाना खाने आजम, ये बहुत बड़े मुगलिया सल्तनत के वजीर थे, इनको बड़ा गुस्सा आया कि हमारे पीर को जेल में डाला गया। अब अफगानिस्तान से जाने जाना ने फौज को लेकर कहा, जहांगीर हम लड़ेंगे तुझसे, तूने हमारे पीर को जेल में डाला है। यहाँ तक के एक फौज जाने जाना ने लेकर आए, जहांगीर भी अपनी फौज लेकर आया। दोनों में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई। अल्लाह का करम देखे, जो वजीर था वो जीत गया। जो वजीर था वो जीत गया। जहांगीर को पकड़ लिया गया, नूरजहां को पकड़ लिया गया। अब बताएं, जहांगीर कैद में, बीवी कैद में, अब हिंदुस्तान की सीट खाली। जाने जाना उस किले के पास गए और अपने मुर्शिद शेख अहमद फारूकी को कहा, हुजूर बाहर आ जाइए, हम उस बादशाह को पकड़ लिया है, कैद में डाल लिया है। अब हिंदुस्तान की कुर्सी खाली है, इस कुर्सी पे अब आप बैठेंगे। पूरे हिंदुस्तान की कुर्सी खाली थी, अंदाजा करे, इस कुर्सी पे आप बैठेंगे, आप जो कहेंगे वो हिंदुस्तान में होगा। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी ने फरमाया, जाने जाना मैं ये जो काम कर रहा हूँ, जेल में आया हूँ, तबलीग कर रहा हूँ, दीन का काम कर रहा हूँ, इसलिए नहीं किया कि मुझे कुर्सी में मिल जाए, इसलिए नहीं किया कि मैं कुर्सी पे बैठूं। जाओ, जाकर बादशाह को फिर से आजाद कर उसको उसकी कुर्सी पे बिठा दो, उसके सामने अदब से ठहर जाओ। लिहाजा मुरीद भी तो सच्चा मुरीद था, गया जहांगीर को आजाद कराया और कुर्सी पे बिठाकर अदब के साथ गुलामों की तरह ठहर कर कहा, मुझे मेरे पीर ने यही हुक्म दिया है। बोले ना सुभान अल्लाह। कुर्सी के लिए, दौलत के लिए, पैसे के लिए अल्लाह वाले दीन का काम नहीं करते, अल्लाह की रिजा के लिए करते हैं। इसलिए अल्लाह उनकी जुबान में असर भी रखता है। ये लीडर को देखकर खामोश बैठ जाए, रोडी को देखकर खामोश बैठ जाए, गरीब जाना तो उसको कुरान में ऐसा है, ऐसा बाबा हमारे पास नहीं चलता, हम तो खुलकर बोलते हैं। चाहे सामने लीडर हो, रोडी हो, पहलवान हो, आंख में आंख मिलाकर बोलते हैं। यही तरीका तो अल्लाह वालों का रहा है। लिहाजा जहांगीर को बड़ा मुतासिर हुआ, जहांगीर बड़ा खुश हुआ, यार चाहते तो बैठ सकते थे, हुकूमत ले सकते थे। लिहाजा जहांगीर ने कहा, हुजूर अब आपको मैं चाहता हूं कि आप बाहर आ जाइए,
खिले खिले कैद खाने से बाहर आ जाइए। तो हजरत शेख अहमद सरहदी ने कहा आऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें मान। बोले ना सुभान अल्लाह। कुछ मेरी शर्तें हैं, मानना पड़ेगा। कहा हुजूर बताइए आप जो शर्तें मानी जाएंगी। मुजद्दिद अल-फिसानी ने फरमाया पहली शर्त सजदा बनकर आपने आप जो तूने तेरे बाप ने अपने आप को सजदा कराना लाजिम है, इसको बंद कर। कहा हुजूर मंजूर है, आज के बाद ये बंद। बोला ना सुभान अल्लाह। फिर आपने फरमाया दूसरी शर्त है मेरी कि हिंदुस्तान में जितने मस्जिदों को तूने तेरे बाप ने गिराया फिर से बना। बोला ना सुभान अल्लाह। कहा हुजूर ये भी मंजूर है। फरमाया चौथी शर्त ये है कि आज के बाद तेरे महल में या तू फैसला करे या तेरे जज जिसको तूने जज बनाया है वो फैसला करे। जो भी फैसला होगा कुरान हदीस की रोशनी में होगा। बोला ना सुभान अल्लाह। जो भी कोर्ट में अदालत में फैसला होगा कुरान हदीस के मसले पर होगा। जहांगीर ने कहा हुजूर मुझे ये भी मंजूर है। बोला ना सुभान अल्लाह। फिर आपने फरमाया कि देखो तमाम कैदी जो बिला वजह कैद है उनको रिहा किया जाए। आपने फरमाया हुजूर मुझे ये भी मंजूर है। पूरे शर्तों को मंजूर कराकर शेख अहमद सरहदी जेल से बाहर आ रहे हैं। और फिर से आप मुझे बताइए, अगर आप खामोश हो जाते, सारे बुजुर्ग कहते आज भी कि अगर उस वक्त खामोश आप हो जाते ना तो शायद दीन आज हम तक जो पहुंचा है 500 साल के अंदर दीन की कुछ और शक्ल हो जाती। कुरान हदीस को मिला माज़अल्लाह उसके बारे में गलत तासुरात बच्चों के पास जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। हर सदी के एंड में अल्लाह ताला जरूर अपने हबीब की उम्मत में एक ऐसे मुजद्दिद को पैदा करता है जिसके जरिए अल्लाह दीन को जिंदा कर देता है। ये मुजद्दिद इसको कहते हैं। मुजद्दिद क्या? जो दीन को जिंदा करे। मुजद्दिद वो जो लोग सुन्नत को भूल जाए तो मुजद्दिद आकर उन सुन्नतों को जिंदा कर बताता है। मुजद्दिद कौन? जब लोग दीन में मिलावट करने लग जाए, जैसा दूध में पानी मिलाते हैं, तो लिहाजा मुजद्दिद आकर दूध का दूध और पानी का पानी कर बताता है। दीन क्या है ये बताता है और नाजायज क्या है ये बताता है। तो खैर मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अब जहांगीर के साथ रहकर, बोलो ना सुभान अल्लाह, जहांगीर के साथ रहकर आपने दीन की तबलीग बहुत की। और फिर मस्जिदों से अजानों की आवाजें शुरू हो गई जो अकबर ने बंद करा दिया था। अजानें बंद हो चुकी थी, कुरान की तिलावत बंद हो चुकी थी, लोगों को हज जाने को पाबंदी हो गई थी। हज को तक जाने नहीं दे रहा था अकबर बादशाह। कहता हज के लिए जाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन गैरों को अपने काशीनाथ जाने के लिए बड़ा पूरी पाबंदी थी। लिहाजा जहांगीर ने ये सारे अपने बाप के काले कानून को बंद किया और फिर से पूरे हिंदुस्तान भर में कुरान हदीस के कानून को लाजिम किया। ये है हजरत शेख अहमद फारूकी जो औलाद है हजरत उमर इब्न खत्ताब की। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए, अब आखिरी एक बात मैं बताना चाहता हूँ। देखिए शेख अहमद फारूकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि आप जो है ये ऐसे वली है। जरा नौजवान बच्चे सब सुनिए, आप सब सुनिए जरा। थकान आ रही तो छोड़िए, इधर उधर मत देखिए, 10 मिनट बाकी रह गए, लेकिन अहम आप सीखने की बात है। अब तक तो मैंने आपको बता दिया शेख अहमद फारूकी ने काम क्या किया। ठीक है, कभी मौका मिले ना जिंदगी में तो इनकी मजार की जियारत के लिए जरूर जाइए। जो हमारे इंडिया में पंजाब में जरूर जाइए, बहुत बड़े अल्लाह के वली है। मैं आपको इनकी करामातें नहीं बता रहा हूँ, इनका तजदीदी कारनामे बता रहा हूँ। करामातें तो 700 से ज्यादा की करामातें अल्लाह ने अता फरमाई, लेकिन तजदीदी कारनामे जहाँ दीन मिट रहा था, दीन को पूरी कोशिश करके बादशाह ने मिटाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला ने शेख अहमद फारूकी के जरिए दीन को जिंदा किया। आज मस्जिदों से जो हमारे इंडिया में हैदराबाद हो, पूरे इंडिया जितने 29 स्टेट है जहाँ अजानों की आवाज आ रही है, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, ये एहसान है शेख अहमद फारूकी का। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो आज मुझे एक बात बताइए कि मैं इन्हीं के मकतूबा शरीफ से कुछ अकीदा मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं, सुने आप गौर से, शेख अहमद फारूकी वो ऐसे बुजुर्ग है वहाबी भी इनको जन्नती कहता है। कोई गाली नहीं दे रहा हूं मैं लड़ी की बात कर रहा हूँ। वहाबी भी अपने मेंबर पर बैठकर इनको रहमतुल्लाह अलैह कहता है, जन्नती कहता है, मानता है। आज लोग कहते मौलाना एक आप कुछ कहते हैं, फला वहाबी कुछ कहता है, आप कुछ कह रहे हैं, वो भी कुछ कह रहा है, माने तो किसकी माने?
अक्सर लोग कहते हैं, मुझसे सवाल करते हैं, मौलाना सुन्नी ये कहता है, वहाबी ये कहता है, माने तो किसकी माने, किसकी सच माने? तो मैं आपको बताऊं एक रास्ता, चलो उनकी माने जिनको हम भी जन्नती कहते हैं, वो भी जन्नती कहते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। चलो उनकी बात को मानो जिनको हम भी जन्नती कहते हैं, वहाबी भी जन्नती कहता है। क्यों? क्योंकि कुरान में अल्लाह यही तो कहता है, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चलो जिन पर अल्लाह ने इनाम रखा है। तो कौन लोग है? ये औलिया अल्लाह है, जिन पर अल्लाह ने इनाम रखा है, ये औलिया अल्लाह है। अब देखिए, वहाबी कहते हैं, जैसे हम मिलादुन नबी का महीना आता, हम कहते हैं हमारे नबी को अल्लाह ने अपने नूर से बनाया। ये सारे सुन्नियों का अकीदा, बोले सुभान अल्लाह। हम अपने तकरीरों में कहते हैं, वहाबी इस बात को नहीं मानते, कहते हैं नहीं ये गलत बात है। मैं इसका कई बार जवाब दे चुका हूँ, कुरान की आयत है, मैं मिलादुन नबी में पढ़कर सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन वहाबी कहते हैं ये गलत है, सुन्नी अजीब अजीब बातें करते हैं, अल्लाह के नूर से कैसा बना, ये गलत बात है, हम नहीं मानते। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुजद्दिद पाक का यही अकीदा था। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुनियो, 500 साल पहले हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी ने अपने मकतूबात में यही कहा। क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। लिहाजा हजरत मुजद्दिद पाक फरमाते हैं, जानना चाहिए। अब है लोग कहते हैं आप बरेली वाले हैं, आला हजरत के चाहने वाले हैं, आप लोग लड़ाए आपस में। मैंने कहा नहीं, इमाम अहमद रजा ने कर किया है। मैं आने वाले जुम्मे में अल्लाह जिंदगी रखा तो आपको बताऊंगा। आप अपने दौर के मुजद्दिद हैं, आपने क्या काम किया है मैं बताऊंगा, उर्से आला हजरत में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ताना देते हैं आज के लोग, कहते नहीं नहीं ये बरेली लोग ऐसी है, दरगाहों को जा रहे हैं बरेली वाले, फातिहा दिलाए बरेली वाले, मिलाद करे बरेली वाले, नबी अल्लाह के नूर से बने हैं ना, ये बरेली वाले हैं। चलिए मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 500 साल पुराने बुजुर्ग हैं, जिन्होंने दीन को बचाया है हिंदुस्तान में। बोलो ना सुभान अल्लाह। जिन्होंने अकबर की धज्जियां उड़ाई है हिंदुस्तान में। बोलो सुभान अल्लाह। जिन्होंने जहांगीर को सीधी राह पर लाकर मुरीद बनाकर कहा था, जहांगीर क़यामत के दिन अल्लाह अगर मुझे जन्नत में भिजाएगा ना तो मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। जिनके इतनी बड़ी करामतें हैं, जिनको वहाबी भी कहता है जन्नती। मैंने कहा चलो ये बच्चों का कन्फ्यूजन खत्म करो, जिनको तुम भी जन्नती कहते हम भी जन्नती कहते, उनका अकीदा सुनो, उनका अकीदा मानो। अब देखे हजरत मुजद्दिद पाक क्या कह रहे हैं। आप फरमाते हैं जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? हुजूर अलैहिस्सलाम की खल्क यानी आपकी पैदाइश दूसरे अफराद यानी आम इंसानों की तरह नहीं थी। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। आप हम जैसा पैदा हो तो हुजूर ऐसा ऐसा, ये कौन कह रहे हैं? बरेली के इमाम अहमद रजा नहीं, मुजद्दिद पाक कह रहे हैं, ये मुजद्दिद अल-फिसानी कह रहे हैं। मकतूबात नंबर 3 मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सफा नंबर जो है इसका 70 है। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं मकतूबात में। मुजद्दिद पाक फरमा रहे हैं कि जानना चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश आम इंसानों की तरह नहीं हुई, बल्कि अफराद आलम में किसी भी फर्द के साथ आपकी पैदाइश की कोई मिसाल दे ही नहीं सकता। बोलो ना सुभान अल्लाह। आपकी पैदाइश की कोई मिसाल की वही मुनासिब नहीं देखता। क्यों? वे मुजद्दिद पाक पर क्यों? क्योंकि आप नशर अंसारी के बावजूद अल्लाह ताला के नूर से पैदा हुए हैं। आप बोलिए ये बरेली वाले अहमद रजा का अकीदा है या मुजद्दिद पाक का भी यही अकीदा है? आला हजरत तो 100 साल पुराने बुजुर्ग है, ये तो 500 साल पुराने बुजुर्ग है। और शेख अहमद सरंदी वो बुजुर्ग है जिनको हर कोई जन्नती मानता है। तो सुनियो बात, दरअसल मैं समझाना ये चाहता हूँ, जो हमारा अकीदा मिलादुन नबी में हम कहते हैं, हमारा नबी आम आदमी की तरह नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के नूर से पैदा हुए हैं। ये अकीदा रखना बरेली के अहमद रजा का नहीं, बल्कि सारे वलियों का अकीदा है। इसलिए इमाम बरेली के इमाम अहमद रजा ने क्या खूब कहा हुजूर के बारे में, अल्लाह की है, बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह की सरताबा शान है ये, अल्लाह की सरताबा शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान कहता है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। खैर अब देखिए क्या कहा, हुजूर अल्लाह के नूर से पैदा हुए हैं और फरमाते मुजद्दिद और दूसरों किसी को भी ये दौलत मुयस्सर नहीं
कोई अभी ये दौलत मुयस्सर नहीं। अब देखे यही मकतूबात। अच्छा चलिए एक और मैं आपको फितने का बात खोलता हूँ। और ये फितना आज हमारे हर सिलसिले, चाहे वो चिश्ती हो या जितने बैठे हुए, अगर आप सिलसिले से वापस जरा सुनिए। और इसे 5 मिनट रह गए। मकतूबा शरीफ मुजद्दिद पाक जिल्द नंबर 3 में आपके सामने रख रहा हूँ। अगर अल्लाह अभी इसी में मेरे को वक्त खत्म हो जाएगा। आज एक फितना सिलसिलों में, कादरी चिश्ती सिलसिलों में आज के पीर एक फितना उठा रहे, पीली हरी टोपी पहनकर अपने मुरीदों को सिखा रहे। वो कौन सा फितना है मैं आपको बता रहा हूँ। जहां आज के दौर में वहां भी बदअकीदा से आपको बचना है, फेक और फजूल बात करने वाले पीर को इससे भी आपको बचना है। आज कुछ ऐसे पीर हमारे पैदाइश में हैदराबादी हो, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, कोई महाराष्ट्र कर्नाटक यूपी से नहीं आया हो, पैदाइशी हैदराबादी हो। सुने, मैं जो माहौल आप देख रहे हैं मैं भी देखता हूँ, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ। आज हमारे हैदराबाद में कुछ पीली हरी टोपी वाले मुर्शिद जो है ना, अपने मुरीद को एक सिखा रहे। और मुझे आकर वो एक पीर साहब को मदद कर रहा, नहीं हमारे पीर साहब बोले, क्या बोले? बोले हजरत माविया साहबी नहीं, उनको हम गाली देते हैं, उन्होंने अली से लड़ा है। माविया गाली, हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को खाली हरी। अच्छा देखिए आप, वो मुरीद के चेहरे पे दाढ़ी नहीं, वो मुरीद नमाज नहीं पढ़ला, तो मुर्शिद को कोई गुस्सा नहीं आ रहा। कभी मुर्शिद ये नहीं बोलते क्या कमा रहे तो? बोले सरकार छिट्टियों का कारोबार करता हूँ, गरीबों को लूट रहा हूँ, खून चूस रहा हूँ, आपको लाकर नजराने दे रहा हूँ। तू मेरा यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, वहां नहीं बैठना, यहाँ बैठ। मुस्कुरा लेकिन बात सच कह रहा हूँ। पीरी मुरीदी हम भी करते हैं, लेकिन हम अपने मुरीदों की कमाई पे भी नजर रखते हैं, जहां खराबी दिखी वहां पकड़ ले। इसलिए बहुत कम हमारे मुरीद है भाई। बोले हजरत बड़े सख्त है। क्यों सख्त है? दीन के लिए सख्त है। पीरी मुरीदी ऐसा नहीं क्या अगर हम भी ऐलान करते तो हजारों लोग मुरीद बनने आ जाए ना। हम कहते चेहरे पे दाढ़ी होना, 5 टाइम के नमाजी होना, नमाज नहीं पढ़े तो क्यों नहीं पढ़े, सख्ती करते। लेकिन आज हमारे खानखा में क्या होगा, पीर साहब का अगर आप नमाज नहीं पढ़े मुरीद, दाढ़ी नहीं रखा मुरीद, सूद का कारोबार भी कर रहा, शराब भी पी रहा, बीवी को मार रहा, अम्मा को गाली दे रहा, भाइयों को जड़ रहा, पीर साहब के सामने हाथ बन बैठा, सच्चा मुरीद है ये, बहुत प्यारा मुरीद है ये। आज हो गया ना। हाँ, पीर साहब को गुस्सा कब आता मालूम है? अगर पीर साहब के सामने उनका मुरीद हरी टोपी हरा शमला पहन के नहीं आया तो। अरे उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, वो नमाजें छोड़ लगा है, शराब पी रहा है, पीर साहब को कोई गुस्सा नहीं आया। हरी टोपी हरी शाल पहनकर पीर के सामने नहीं आया तो पीर को गुस्सा। तो खैर अल्लाह बचाए ऐसे पीरों से हमारे। लेकिन पीरी मुरीदी ये नहीं है। ऐसे अकबर भी जो है ना, अकबर बिगड़ा के जो जरा खरीद मौलवी थे ना मुल्ला, उनके हरकतों को देखकर समझा अरे बड़े भी ऐसे होते होंगे। नहीं होते बड़े ऐसा। अगर कोई डाकू पुलिस का लिबास पहनकर आकर लूट ले तो आप ये नहीं कह सकते कि सारे पुलिस वाले डाकू हैं। समझ रहे बात? तो कुछ डाकुओं को आप पहचानो। कोई डाकू अगर हरा पीला शमला पहनकर आकर कहे अरे वो सहाबी ने ऐसा किया, वो सहाबी ने ऐसा किया, वो सहाबी ने अली से लड़ा, मैंने कहा तेरा मुंह मसूर की दाल खामोश बैठ। तू और सहाबा पे भोगेगा। तेरी औकात इतनी बढ़ गई कि तू सहाबा पर उंगलियां उठाएगा। तू इतना बड़ा हो गया कि सहाबी रसूल पर तू उंगली उठाकर उनके बारे में बोलेगा, उनके झगड़ों के बारे में बोलेगा। जबकि पीरों के पीर गौसे आज़म दस्तगीर ने फरमाया सहाबा के आपस के झगड़े में आने वाले मुसलमान कान खोल कर सुनो। गौसे आज़म फरमाते हैं सहाबा के आपस के झगड़े में मुसलमान आवाज ना खोले, खामोश रहे। ये किसका अकीदा है? पीरों के पीर का अकीदा है। आज के पीर को नहीं, आज के पीर से बड़े पीरों के पीर है। आज के पीर से बड़े पीरों के पीर है। वो गौसे आज़म अपनी किताब गुनियत तालिबीन में कहते हैं सहाबा के झगड़े में आपस में। अरे भाई कुछ मुरीद हैदराबाद के पीरी हरी टोपी वालों के मुरीद है, आके बोल रहे नहीं हजरत माविया साहबी नहीं है। मैं नीचे से ऊपर तक देखा ना, चेहरे पे दाढ़ी है, पैंट शर्ट पहना है, हाँ सर पे पीली हरी टोपी पहना है। तेरे को कौन बोले रे भाई? हाँ हमारे हजरत बोल दिए, खत्म। पीर साहब बोले। मैंने कहा तू भी बेवकूफ है, तेरा पीर भी बेवकूफ। अब क्या कर सकते हैं? अब सुने, ऐसे लोगों के बारे में मैं आपके सामने मकतूबात नंबर 72 पढ़ रहा था। सहाबा इकराम के जो हजरत अली से
सहाबा इकराम की जो लड़ाई हुई है इसके बारे में मुजद्दिद अल-फिसानी क्या कह रहे हैं? बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर हम कहेंगे नहीं ये बरेली वाले हैं, आला हजरत वाले, ना ना ना, ये मुजद्दिद पाक है जो मैं भी आपके सामने बताया उनका तजदीदी कारनामा क्या है। दीन को समझो, कुरान हदीस को समझो। जहां दीन की बात आ जाए, पीर दीन की बात कर रहा है, हाथ भी चूमो पैर भी चूमो। जहां पीर कुरान के खिलाफ बात कर रहा है, जहां पीर हदीस के खिलाफ बात कर रहा है, फिर वो पीर पीर नहीं होता। पहले दीन है, पहले कुरान है, बाद में पीर होता है। याद रखिए आप। अब सुने, जो सहाबा में हजरत अमीर माविया को गाली दे, बयान रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं हम अली के चाहने वाले हैं। मैंने कहा अली खुद क्या कहे? मौला अली का ख्वाल देखे मुजद्दिद पाक ने क्या कहा? नहीं तुम बरेली वाले हैं। मैंने कहा मकतूबात पढ़ रहा हूँ, ये मुजद्दिद अल-फिसानी का मकतूबात पढ़ रहा हूँ, जिल्द नंबर 3। जरा सुनिए बड़ी मोहब्बत से, सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिए और मुजद्दिद अल-फिसानी का बारे में सुने। आप फरमाते, क्योंकि आपके दौर में शिया बहुत थे। मुजद्दिद पाक के दौर में क्या थे? क्योंकि जहांगीर की बीवी नूरजहां थी। नूरजहां ने शियाओं को बहुत लाकर बसा ईरान से यहाँ इंडिया हिंदुस्तान में, तो शिया अकीदे वाले बहुत थे। और सबसे पहले याद रखे, सहाबा को गाली देने वाले अक्सर शिया होते थे, सुन्नी नहीं देते, शिया होते थे। मैं कोई लड़ाई की बात नहीं करूं, आज भी सहाबा को वो लोग गालियां देते। मैं आपको अहले सुन्नत व जमात का सही अकीदा बता रहा हूं। आज अपने आप को सुन्नी कहने वाले, पीर साहब कहने वाले, उन हैदराबाद के पीरों पाशाओं को ललकार कर कहता हो, अकीदा सीखना है तो बड़े बुजुर्गों का सीखो, बच्चों को गलत अकीदे मत सिखाओ। ये इन बच्चों को दीन के बारे में सही बताओ। आप देखें क्या कहते हैं हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी, जुमला सुनिए आप, क्योंकि शिया गालियां दे रहे थे ना, लेकिन मुजद्दिद पाक क्या कहते हैं? और फरमाते हैं सहाबा इकराम के दरमियान, सुन रहे हैं ना, तमाम सहाबा जन्नती है। तमाम सहाबा क्या है? क्या है? जन्नती है। क्योंकि कुरान सूरह हदीद आयत नंबर 10 अल्लाह ने फरमाया कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। यह आयत मुबारका सुरान 10वां पारा सूरह हदीद आप पढ़ कर देखे। अल्लाह फरमाता है, ऐ हबीब हमने तेरे तमाम गुलामों से जन्नत का वादा कर लिया है। अल्लाह जिनको जन्नती कहे, तू कौन? उनके बारे में हजरत माविया ने ऐसे कहा नहीं। अब देखे बुजुर्गों का खुदा, सहाबा इकराम के दरमियान मुजद्दिद पाक का मकतूब पढ़ रहा हूं। आप फरमाते हैं सहाबा इकराम के दरमियान जो झगड़े और जो जंगे हुई है, मिसालन जंगे जमल, जंगे सिफीन, उनको अच्छे माने में मामूल करना चाहिए। यानी उनके झगड़ों में ये ना करें ये गलत, ना, हक तो मौला अली के साथ था। मैं यहाँ रुतबे और फजील की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जंग जो हजरत अली से जो सहाबा ने जंग की है, उस जंग में हक अली के साथ था। किसके साथ था? समझ, मौला अली के साथ था। लेकिन वो जो सामने जो लड़ने आए थे वो भी सहाबी थे, क्योंकि उनको समझने में थोड़ी सी गलती हो गई। अब फरमाते हैं कि जो जंगे हुई है उनके अच्छे मामूल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुजद्दिद पाक फरमाते हैं ख्वाहिशात और तासुब से दूर रहना चाहिए। इन बुजुर्गों के नुफूस को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में ख्वाहिशात और तासुब से पाक हो चुके थे। यानी तमाम सहाबा हुजूर की सोहबत में रहकर अल्लाह ताला ने हुजूर के वसीले से इन तमाम सहाबा के दिलों से हसद को निकाल दिया था, दुश्मनी को निकाल दिया था, तासुब को निकाल दिया था। किसकी सोहबत में? हुजूर की सोहबत में बैठकर। समझ रहे? सोहबत अच्छी समझ ना। एक अल्लाह के वली की सोहबत में बैठो तो असर कैसा आता? और रोडियों, सूदखोरों, पहलवानों की सोहबत में बैठेगा तो बंदा क्या बनता? बात समझ रहे? अब थोड़े जो सहाबा हुजूर के साथ बैठे हो, उनके अंदर दुश्मनी नहीं, उनके सीने में दुश्मनी रहेंगे नहीं। हुजूर की सोहबत में रहकर सब इस चीजों से ये पाक हो चुके थे। ये कौन कह रहे हैं? मुजद्दिद पाक कह रहे हैं, तासुब से पाक। और सुने आगे फरमाते, और हिरस और कीना से बल्कि साफ थे, और
अगर सुलह करते थे हक के लिए और झगड़ते थे हक के लिए, तो वो भी हक के लिए, हरगिज वो अपने इज्तिहाद के मुताबिक अमल करते थे। ख्वाहिशात और तासुब के शोबा से पाक होकर मुखालिफ की मुदाफत करते थे। फिर जिसका इज्तिहाद दुरुस्त हो उसे 2 दर्जे, एक कौल के मुताबिक 10 दर्जे का सवाब मिलता है, और जिसका इज्तिहाद दुरुस्त ना हो उसको भी 1 दर्जे का सवाब मिल गया। बस खता करने वाले भी दुरुस्त इज्तिहाद करने वाले की तरह मलामत के मुस्तहक नहीं है, वो भी दर्जात और सवाब में 1 दर्जे के उम्मीद रखते हैं। फिर आगे फरमाते हैं, उलमा ने कहा है इन जगहों में हक पर हजरत अली थे। इन जगहों में हक पर कौन थे? हजरत अली थे। मुखालिफों का इज्तिहाद दुरुस्त नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उन पर तान करना मुस्तहब नहीं है। जिन्होंने अली के साथ जंग की है, किन्होंने जंग की? हजरत माविया ने, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने, हजरत सैयदना अबू तलहा ने, जुबैर बिन अव्वाम ने जंग की। जंग उनका इसलिए नहीं था कि अली खिलाफत में क्यों बैठे, इसलिए जंग नहीं थी। उनकी जंग ये थी, ए अली उस्मान गनी के कातिलों का बदला लो, अभी लो। हजरत अली कह रहे थे नहीं अभी वक्त नहीं है, टाइम दो। ये मौला अली कह रहे थे। इस बात पर जंग हुई, ये इस बात पर जंग नहीं हुई कि हम अली से बड़े हैं, हम अली से अफजल है, इस बात पर जंग नहीं हुई। ना कुर्सी के लिए जंग हुई थी, बल्कि हजरत उनकी जंग जो है ये मौला उस्मान गनी के खसास पर हुई थी और हक पर मौला अली थे। हजरत मुजद्दिद अल-फाक फरमाते इन जगहों में, इन जंग में हक पर हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला अली थे। मुखालिफों का इज्तिहाद दुरुस्त नहीं था, लेकिन फिर भी उन सहाबा के खिलाफ हमें तान नहीं करना चाहिए। अब 2 गालियां माविया को रज़ी अल्लाह ताला, 2 के गाली सहाबी है, बोलो ना सुभान अल्लाह, सहाबी है। मैं यहाँ रुतबे की बात नहीं कर रहा हूँ। हजरत माविया हुजूर के साले हैं, हजरत माविया के सगी बहन हुजूर की मुकद्दस बीवी है, हजरत माविया कातिबे वही है। फिर कह रहा हूँ रुतबे की बात नहीं कर रहा हूँ, रुतबे में तो हजरत माविया इमाम हुसैन के भी बराबर नहीं है। अली तो दूर की बात है, मौला अली तो दूर की बात है। रुतबे मुकाम और मर्तबे में हजरत माविया इमाम हुसैन के भी बराबर नहीं है, लेकिन वो सहाबी है। उनको तान करना, उनको गाली देना, उनके बारे में मुरीदों को गलत सिखाना, मैं कह रहा हूँ क्या कर रहे हो? होश के नाखून लो, आखिरत तौबा मत करो। वो सहाबी है। ये मुजद्दिद पाक कहते हैं उन पर तान नहीं किया जाएगा, उन पर तान और मलामत की गुंजाइश नहीं रखते। छे जाए जब उन पर तान नहीं कर सकते, उन पर मलामत नहीं कर सकते, तुम लोग उनको काफिर कहोगे? ये कह रहे मुझे, तुम लोग उनको काफिर कहोगे? ना ना ना, जब उन पर तान नहीं कर सकते, मलामत नहीं कर सकते, अरे ऐसा क्यों किया, ये तुम नहीं बोल सकते, तो काफिर क्या बोलोगे? ऐसा नहीं कर सकते। फिर आगे फरमाते हैं मुजद्दिद पाक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये हमारे भाई है। हजरत अली का कौल आ रहा है। हजरत अली ने क्या कहा? ये जो सहाबा मुझसे जंग कर रहे हैं ये मेरे भाई है, बस बागी हुए हैं, यानी थोड़ा इख्तिलाफात हुआ है, लेकिन वो काफिर नहीं है, फासिक नहीं है। लिहाजा ये हजरत अली कह रहे हैं। और एक कौल मकतूबात नंबर 3 सफा नंबर 70 पढ़कर मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। जो बुजुर्ग का सफा सुना रहा हूँ, जिस बुजुर्ग को हम भी जन्नती कहते हैं, वहाँ भी जन्नती कहता है। आज के पीरों का दामन, अगर वो पीर पुराने पीरों की बात कर रहा है तो उनका हाथ भी चूमो, पैर भी चूमो, लेकिन आज का पीर पुराने पीरों को छोड़कर अपनी नई बातें बता रहा है, तफजीली वाली बात, शियों वाली बात बता रहा है, तो पीर कहलाने के लायक नहीं है। सच्चे पीरों की सोहबत में रहकर अपने ईमान और अकीदे को संवारो। ये था सहाबा के बारे में अकीदा मुजद्दिद पाक का। ये था अकीदा कि हुजूर अल्लाह के नूर से बने, ये मुजद्दिद पाक का। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ चलो हम भी लड़ाई नहीं चाहते, हम भी झगड़ा नहीं चाहते, सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, जो लीडर कह रहे हैं। मैं कहता ठीक है, सब एक होने तैयार है, लेकिन आओ अकीदा उनको अपनाओ जिनको तुम भी जन्नती कहते, हम भी जन्नती कहते। बात खत्म है ना? आप बच्चे कहते हैं सर ये सुन्नी, ये वहाबी, ये शिया, ये क्या है, कोई एक जगह जमा हो जाए, मतलब ठीक है तैयार है, लेकिन एक जमा कहाँ जमा होंगे? जिनको तुम भी जन्नती कहते हो, हम भी जन्नती कहते हैं, उनके अकीदे पे चलो।
बोला ना सुभान अल्लाह। और खुदा की कसम उनका अकीदा क्या है, वो मज़ारात की ज़ियारत के लिए भी जाया करते थे, वो फातिहा भी दिलाया करते थे, वो मिलाद भी किया करते थे, वो गौसे आज़म की 11वीं में मनाया करते थे। यहाँ तक के मुजद्दिद अल-फिसानी अपने बच्चों के उस्ताद के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ किया और कर कर कहा, या अल्लाह मेरे गौसे आज़म के वसीले से मेरी दुआ को कबूल फरमा। ये है मुजद्दिद पाक। 63 साल की उम्र में आपके ये मकतूबात आज के पीरों पर मुंह पर तमाचा है। हाँ हाँ बोलो सुभान अल्लाह। ये हथियार है आज के पीरों वहाबियों को पहचानने का। ये मकतूबात हमारे पास मौजूद है। इस मकतूबात में सारे मसलों का हल है। फातिहा का मसला इसमें लिखा हुआ है। अल्लाह के अलावा नेक बंदे भी मदद कर सकते हैं, इसमें वो भी लिखा हुआ है। सारे सहाबी जन्नती है, इसमें ये भी लिखा हुआ है। हुजूर अल्लाह के नूर से बने, इसमें ये भी लिखा हुआ है। अल्लाह सारे आप गौर करें, वहाबी और शियों का सारा रद्द कर कर पक्के सच्चे सुन्नी बनो। यही अकीदा मुजद्दिद अल-फिसानी का था, जिन्होंने हिंदुस्तान में हमारे ईमान और अकीदे को बचाया। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। 63 साल की उम्र में हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह शाबान के महीने में भी कह दिया था। मुजद्दिद अल-फिसानी क्या कहा था अपने मुरीदों को बुलाकर कि देखो ये शाबान का महीना चल रहा है, आने वाले सफर के महीने में इंतकाल होगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये शान है उनके गुलामों की, तो आका का आलम क्या होगा। ये शान है हुजूर के गुलामों के आका का आलम। कब मरना है, कौन से महीने में मरना है, कौन सी तारीख को मरना है, ये सारी बातें अपने मुजद्दिद पाक ने मुरीदों और मुतक़िदों को बता दिया था। और उम्र कितनी होगी, किस महीने में मरोगे, कौन सी तारीख को मरोगे। लिहाजा मुजद्दिद अल-फिसानी का जो 28 सफर को, सफर का महीना चल रहा ना, चांद के 28 तारीख को सुबह के टाइम आपके जिस्म मुबारक से रूह मुबारक तशरीफ लेकर गई और आपका मज़ार मुबारक आप भी पंजाब के इलाके सरहंद में मौजूद है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों से मोहब्बत के साथ साथ इनके तालीमात पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए। अल्लाह हमें क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों जामे कौसर पीना नसीब फरमाए। अल्लाह हम तमाम के औलाद में सच्चे और पक्के आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। या रब्बुल आलमीन, दुनिया में रख तो ईमान पर रख, दुनिया से उठा तो ईमान पर उठा। रूह निकलते वक्त तेरे हबीब का दीदार अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।